बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। इस माइक पे बिल्कुल। अच्छा जी, ऐसे है कि बाबा जी से मिलने से पहले मैं उसका थोड़ा सा बताऊंगी सबको। हमारी गर्दन में सरिया था, फ्रॉन्ट क्लास थी, और हकीकतन जैसे बाबा जी कहते थे, बेटा बाबा जाओ हीरा मंडी में झाड़ू फेर आया है, और अब बाबे की ड्यूटी लगी है 4 स्टार हीरा मंडी में। तो हकीकतन हम लोग वो थे, और अल्लाह ताला ने बस जब कभी सुननी होती है किसी की, जब आपने कभी तड़प के पुकारा होता है, चाहे आपके अंदर वो खालिस नहीं होती वो तड़प, लेकिन वो प्यार इतना करता है कि वो सुन लेता है। तो खैर मेरी जर्नी बहुत सक्सेसफुल थी अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक है माशाल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, और मेरे बाबा जी की दुआएं हैं। आज मैं जो हूँ मैं अपने बाबा जी की वजह से हूँ, इस दुआ की वजह से हूँ, और मैं सबको धड़ल्ले से कहती हूँ इस बात के लिए, मैं दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान हूँ। मुझे जितना प्यार, जितना मोहब्बत इस दुआ के सिलसिले से मिला है, मैंने लोगों को नहीं देखा, लोगों ने मुझे नहीं देखा। आज बहुत से लोगों ने मुझे फ़र्स्ट टाइम देखा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस सिस्टम के साथ जुड़े हुए माशाल्लाह मुझे भी तकरीबन 22 साल होने वाले हैं। मैं इस सिस्टम में ऐसे आई कि मेरी जब शादी हुई है 85 में, तो 87 में 86 में मेरा मिस कैरेज हुआ। उसके बाद मेरी प्रेगनेंसी हुई, काफ़ी इलाज के बाद बड़ी बेटी मेरी पैदा हुई, फिर 4 साल इलाज करवाया, तो फिर दरमियान वाली बेटी पैदा हुई, और गायनी का प्रॉब्लम था मेरा। वो चलता गया, तो मेरे मियाँ ने मुझे बिज़ी करने के लिए कि चलो तुम अपने आप को बिज़ी कर लो। मतलब उस वक्त लाइफ बहुत यूँ जा रही थी हमारी, और जो फ्रंट क्लास है ना, उससे बिलोंग करते थे हम लोग। पार्टियाँ, दावतें, खाने पीने, मिलाद भी होते थे, दुरूद तंजीना का भी होता था, और इबादतें, रियाज़तें सारी मुकम्मल थी, वो भी थी, नमाज़ें, और क्या कहना चाहिए जी, सिलात तस्बीह, और पता नहीं क्या जो होता है वो सब कुछ था अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब रमज़ान की भी होती थी, लेकिन उसके साथ न्यू ईयर की पार्टी भी, और इस तरह की। तो उसकी वजह से काफ़ी ऊंचे लोगों में उठना बैठना, और ये वो सारा कुछ। जब मैं अपने बिज़नेस में इन्वॉल्व हुई, मेरे मियाँ क्योंकि ट्रैवलिंग में रहते थे, टेक्सटाइल का काम था, तो मैं बिज़नेस लुक आफ्टर करती थी। एवं ही मेरे एक दिन कहीं फैक्ट्री गई हूँ, तो मेरा क्लिक हुआ, वो एम्ब्रॉयडरीज करवाते थे अपनी बेड कवर की। तो मैंने अपने मियाँ से कहा, मैंने कहा मैंने ये काम करना है। तो मुझे कहते तुम्हारा दिमाग ख़राब है। मैंने कहा नहीं, मैंने करना है। खैर मैंने वो बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। वो मेरा इंडिविजुअल अपना बिज़नेस था, अपने आइडियाज़ थे, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल जा रहे थे। सडनली मुझे पता चला कि इस पूरे पीरियड में बड़ी बेटी का 14 ईयर्स और दरमियान वाली बेटी का 10 ईयर्स का गैप था। मेरा ऑफिस था OBGY क्लिनिक के बिल्कुल साथ, और जिन्ना हॉस्पिटल के ऑपोजिट। तो डॉक्टर रूही से बड़ी अच्छे टर्म्स थे, डॉक्टर सईद से, इनसे। तो मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई, तो मैंने कहा पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। मैं जब उनके पास गई तो उन्होंने मुझे मेरे टेस्ट वेस्ट दे दिए। गायनी का प्रॉब्लम चलता था। लास्ट मेरा ट्रीटमेंट डॉक्टर शाहीना आसिफ ने किया था। उसने लिखा था कि एनी टाइम आपका यूट्रस रिमूवल है, और कोई आगे से बेबी शेबी का प्लान नहीं। तो मतलब मैं बिज़ी हो गई बच्चियों के साथ, फिर ठीक है, बच्चा नहीं होना तो बस ठीक है। मुझे ख्वाहिश भी नहीं थी, ना मेरे मियाँ को थी। तो सडनली उन्होंने मुझे कहा कि मारिया आप तो एक्सपेक्ट कर रही हैं। तो मैंने ना रोना शुरू कर दिया। मुझे कहती हैं आप इतनी ना शुक्री हैं, ये देखें आपकी रिपोर्ट, इस पर लिखा हुआ है कि एनी टाइम यूट्रस रिमूवल। मैं एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही थी इस बात को। अब मतलब मुझे लग रहा था कि लोग कहेंगे कि लड़के के लिए किया है, बेटा नहीं है। और फिर कभी कुछ मुझे ख्याल है, और मैंने बड़ी नाशुक्रियाँ की, बहुत मैंने बकवास की, अल्लाह से भी बड़ी लड़ाइयाँ लगाई। लड़ाइयाँ भी नहीं लगाई, आडे मैं उस तरह से नहीं लगाती होती, मैं बस शिकवे शिकायतों में। खैर अल्लाह ताला ने की करनी ये हुई कि मेरी ये बेटी जो हुई तीसरी वाली, उज़ैना शुमाइल, मैं इसको उनामान वाला बच्चा कहती, क्योंकि उसने पहला लफ्ज़ यही बोला था सूरह रहमान का, उनामान। और बाबा जी की सोटी लेके भाग जाया करती थी ये। तो इसकी जब पैदाइश हुई, ये प्री मेच्योर थी, 8 मंथ की, ब्रीच, सिजेरियन, बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी। मैं डिप्रेशन में चली गई। पहले भी डिप्रेशन चल रहा था। 8 महीने मैंने कुर्सी पे बैठ के सारी रात गुजारे, और उसी तरह नमाज़ पढ़ने से, तस्बीहात, जो मुझे होता था।
तो मुझे इतना severe डिप्रेशन हुआ कि कोई दुनिया का इलाज नहीं छोड़ा मेरे मियाँ ने, मेरे घर वालों ने, मेरे जानने वालों ने, तवीज़, धागे, पीर, फ़कीर, डॉक्टर सब कुछ। मैं जो डॉर्मिकम है उसके ट्रैंक्विलाइज़र्स 4 से 6 एक वक्त खाती थी और मैं ऐसे बेड पे लेटती थी और एकदम मैं उठ जाती थी। और आप लोग एज ए डॉक्टर जानते हैं डॉर्मिकम क्या है। खैर ये चीज़ चलती रही। मेरे मियाँ ने बहुत मेरी उस पर, मेरे बच्चों ने बड़ा कोऑपरेट किया, मेरे फ्रेंड्स ने बड़ा कोऑपरेट किया। मेरी एक फ्रेंड है, बड़ी बेस्ट फ्रेंड, हम 5 फ्रेंड्स का सर्कल है और हम होम इकोनॉमिक्स से है। 1980 से हमारी फ्रेंडशिप है और स्टिल आज तक हमारे बच्चे सब मिलते हैं। तो एक फ्रेंड उसमें से आई, उसने मुझे कहा एक जगह दुआ होती है, चल मेरे साथ। मैंने कहा कोई नहीं होती, मैंने कोई नहीं जाना, ये बड़ी अच्छी दुआ होती है, तू चल। मैंने कहा नहीं, कोई नहीं, कोई अल्लाह वाला नहीं है। खैर वो मुझे घसीट के ना जैसे गाड़ी में डालते हैं उस तरह मुझे लेके गई और वो मुझे बाजी मीना की तरफ लेके गई। कैंट बाजी मीना उधर होती थी। बाजी मीना ने मुझे, गर्मियाँ थी, दुआ कराई और मुझे नहीं पता कि मैं इस तरह रोई हूँ। मेरा ख्याल है कि शायद मैं हार्डली ज़िंदगी में इतना रोई होंगी। और मैंने ना जब आंखें खोली तो मुझे ऐसे फील हुआ जैसे मैं बिल्कुल लाइट हो गई हूँ। बाजी मीना ने मुझे कहा कि आपने सूरह रहमान सुननी और ये वो, थोड़ी देर जो भी टाइम होता है वो पूरा करके हम लोग घर आ गए। मैं घर आई तो शाम को बाजी मीना, आबिद भाई और साइम उनका बेटा हमारे घर आए और ऊपर कमरे में बैठे मेरे बेडरूम में, गर्मियाँ थी। तो मेरे मियाँ ना बड़े हुए कि ये कौन लोग हैं, क्यों आ गए हैं घर ना, मतलब उस पर। तो उन्होंने कहा चले आप आंखें बंद करें, दुआ कराते हैं। तो बड़ा ये फ़नी सा मजाक है वो बाजी मीना करती होती है, मेरे मियाँ से कहती होती हैं कि इस्माइल ना फटाफट ड्रेसिंग रूम की तरफ भागे कि ये कोई चोर है, बिल्ली आंखों वाले चोर हैं, क्योंकि उनकी सबकी कलर्ड आइज़ हैं। तो बिल्ली आंखों वाले कोई चोर आ गए, वो फटाफट अपना ड्रेसिंग लॉक कर रहे हैं, कभी कुछ के आंखें बंद कराएंगे तो पता नहीं क्या होगा। खैर उस वक्त मेरी सारी बच्चियाँ भी थी बैठी हुई, ये दोनों, और हुसैना बहुत छोटी सी थी। तो बाजी मीना ने दुआ कराई, इस्माइल को भी कराई और उन्होंने सूरह रहमान का बोला। मैंने उस रात सूरह रहमान लगाई है और जो मैं इतने ट्रैंक्विलाइज़र्स खा के सोती थी, मुझे नहीं पता चला मुझे कैसे नींद आई है, कब मैं सो गई हूँ। और वो इतनी बड़ी चीज़ थी मेरे लिए, नहीं मेरे मियाँ के लिए, मेरे बच्चों के लिए, कि ये इतना। खैर जी, फिर मैंने बाजी मीना की जान खानी शुरू कर दी। बड़ा तंग किया मैंने उनको, फ़ोन करना, बाबा जी का जिक्र होना। मैंने कहना मैंने बाबा जी को मिलना है। बाजी मीना ने कहना अच्छा। 6 महीने बाजी मीना ने ना मेरी एक तरह से ट्रेनिंग की। बाबा जी को एब्जॉर्ब करना कोई आसान बात नहीं है, बिल्कुल आसान बात नहीं है। मुझे पता ही नहीं था बाबा जी क्या है, हकीकतन मुझे पता नहीं था बाबा जी क्या चीज़ थे, मतलब हैं। खैर बाजी मीना ने मुझे बोला, रमज़ान थे और सर्दियाँ थी, मुझे इन्होंने शाम को फ़ोन करके बोला कि मारिया बाबा जी के घर जा रहे हैं भाटी, तो तुम और इस्माइल चलो। हम लोग, सख्त सर्दी थी और मेरा ख्याल है रमज़ान की तारीख़ मुझे याद नहीं, दिसंबर का महीना था। हम लोग गए हैं तो चिड़िया चढ़ के ऊपर, तो बाबा जी लेटे हुए थे। बाबा जी की मैट्रेस ना थोड़ी सी फर्श से ऊंची होती थी और पैरों वाली साइड पे सारे बैठे हैं, बाजी मीना, आबिद भाई, इस्माइल, और मैं बाबा जी की राइट साइड पे बैठी हूँ अकेली, मतलब। तो मुझे ना बाजी मीना ने मुझे बोला बाबा जी का हाथ पकड़ लो और इस्माइल को कहा उनके पाँव दबाओ। मैंने बाबा जी उस वक्त कैफियत में थे, जज्ब की हालत में थे। बाबा जी काफ़ी देर पड़े रहे। एकदम मुझे उठ के आंखें खोल के कहते हैं बेटा बाबा मैं मारो और नफ़रत ख़त्म करो। मुझे लगा कि जैसे मुझे किसी ने पकड़ के इस सख्त सर्दी में आग में डाल दिया है। मुझे जैसे बाबा जी का स्टाइल होता है, हाँ बेटा बाबा रात को क्या समझ आई। अच्छा, मैंने एब्रप्टली बाबा जी को बोला, मैंने कहा बाबा जी मेरे में तो मैं भी बड़ी और मेरी तो नफ़रत की लिस्ट है। तो बाबा जी ने बिल्कुल नहीं डांटा, उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि नहीं ये क्या किया है। कहते हैं आज से मेरा बेटा बाबा दुआएं कराओ। और फिर ये सफ़र शुरू हो गया। वो बच्ची जिसके लिए मैं कहती थी कि ये क्यों आ गई है, आज वो मेरे लिए इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि अगर वो ना आती तो मेरी ज़िंदगी का यू टर्न ना होता। अल्लाह का हर फ़ैसला, हर चीज़ वो ज़्यादा बेहतर जानता है। हम लोग उसके फ़ैसलों पे, उसकी बातों पे, ये क्यों हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं 3 बेटियां ब्याह चुकी हूँ। मेरी छोटी बेटी अब 22 साल की होगी। और साथ फिर ये हुआ कि जब मेरे घर दुआएं होती थी तो फिर डॉक्टर जावेद, उनकी फैमिली, उन सबसे मेरी मुलाकात फैमिली टर्म्स की तरह। फिर आंटी के पास भी जाना, उधर घर भी जाना। बाबा जी ने कहना कि चलो बेटा बाबा जी ने हमें गश्त करवाया है। बाबा जी ने हमें आते थे ना तो
लिखा होता था बंगाली बाबा और वो। तो मुझे कहते थे बेटा बाबा आज मैं ये पढ़ के आई, ये क्या है? मैं कहा बाबा जी जादू टूने वाले, चलो चल के दुआ करा के आओ। अच्छा हम भी, अच्छा मुझे वो ये था कि मुझे लगता था मुझे मेरी मेरी कोई एक्टिविटी है और इसको मैं नहीं करूँगी तो मुझे पता नहीं क्या होगा। ऊपर से मेरे मियाँ साहब भी मेरे साथ, वो बड़ा कोऑपरेटिव है इस मामले में। या शायद वो समझता होगा मगरों लती हुई है, लती रहे जान खाती रहती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बड़ा। तो वो खैर बाबा जी ने हमें फिर जहाँ जहाँ भेजना, अभी जैसे सबा जी ने बात की ना कि ये हारिस ने क्वेश्चन किया था रिएक्ट नहीं करना, मैंने बहुत रिएक्ट किया हुआ है बाबा जी के सामने। और बाबा जी ने एक दफ़ा भी नहीं डांटा। मैंने कहा ना बाबा जी, एक दफ़ा बाबा जी ने मुझे, डॉक्टर जावेद और बाबा जी खुद भी थे, इस्माइल भी थे, हम लोग ये गुलबर्ग एम आलम रोड में जो एक बहुत बड़ा पॉलर है अंदर करके, उसके ऑपोजिट एक थी, मुझे नाम नहीं उनके याद रहते, अब बंदों के नाम नहीं इतने मुझे याद। बाबा जी उधर ले गए, हर मैंने दुआ वगैरह बाबा जी ने कराई। अब वो ख़वातीन ना बड़ी एरोगेंट यूँ करके, लेकिन बाबा जी के साथ बड़ी तुक में बैठी रही। बाबा जी ने बाकी काकों को भेज भी दिया, मैं रुकी रही, इस्माइल रुके रहे, साथ में सलमान साहब थे, डॉक्टर जावेद भी थे। अच्छा जी, बाकी काफ़ी सारे काके आ गए थे, उनको बाबा जी ने भेज दिया। अब बाबा जी ने रात का खाना भी खाया, वो बटलर ने बड़ा जी टेबल लगाई, इतने इतने से फुलके और थोड़ी थोड़ी सी दाल, वो जो अमीरों का तरीका होता है। मैं सब कुछ देखती रही, बर्दाश्त करती रही। जब वहाँ से निकले ना, मैं बाबा जी को के पीछे पड़ गई। मैंने कहा बाबा जी क्या मसला है आपका? मैंने कहा इनके घर इतने फ्रॉन हैं ये लोग, क्यों आप बाबा जी क्यों जाते हैं, क्यों भेजते हैं? मैंने नहीं जाना, मतलब मैं बाबा जी से इस तरह करती होती थी। बाबा जी आगे से मुस्कुराते रहते थे ऐसे। एक मतलब बाबा जी का ही होता था कि वो अक्सर ड्रॉप ऑफ लेते थे मेरे घर, और फिर मैंने और इस्माइल ने छोड़ने चले जाना। दुआ होती थी तो फिर कभी मैंने, कामी ने और इस्माइल ने छोड़ने चले जाना। बाबा जी ने मुझे और इस्माइल को कहना, और कामी की बड़ी हमारी इस तरह से, डॉक्टर जावेद पे कुछ सीरियस होते थे, खामोश, कामी की बड़ी होती थी। तो हम लोगों ने, बाबा जी ने कहना ज़रा वो जाके चीज़ें तो ज़रा वहाँ से ले आओ। हमने फिरने टुरने निकल जाना, फिर टुर के वापस आना। बाबा जी ने पूछ रहा, ओए मैंने तुम लोगों को उधर भेजा था फलानी चीज़ लेने के लिए। खैर बाबा जी ने जितना प्यार दिया ना, मैंने बाबा जी की इतनी जान खाई है, इतनी जान खाई कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। बाजी मीना की थोड़ी रिस्ट्रिक्शन थी कि वो ज़्यादा नहीं मेरे घर आ सकती थी दुआ के लिए, उनका अपना एक सिस्टम था, लेट नहीं रुक सकती थी। मैंने अपनी आंखों के सामने बाबा जी को ऐसी सी चीज़ें देखी कि लोग कहते हैं कि मोजज़े, मैं कहती हूँ मोजज़े से भी वो, उसको अगर कहा जाए तो वो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। मेरे मियाँ का प्रैक्टिकल है, मेरा अपना प्रैक्टिकल है। और बाबा जी ने को मैंने तंग इस तरह से करना कि बाबा जी ने को जब छोड़ने जाना, बाबा जी आगे बैठे थे तो मैंने बाबा जी को पकड़ के ना इस तरफ करना। बाबा जी मेरी बात ने, मेरे मियाँ ने कहना मारिया छोड़ दो, क्या कर रही है? बाबा जी का मुँह क्या कर रही है, छोड़ दो। बाबा जी ने कहना कोई बात नहीं बेटा बाबा, कोई बात नहीं। बाबा जी ने एक और बात बड़ी कही, एक दिन हम जा रहे थे छोड़ने, तो मैंने पता नहीं किसी की तपी हुई थी मैं किसी पे, तो मैंने कहा बाबा जी उसने मुझे बड़ा तंग किया, कारीगर ने और वो सप्लायर ने, उसने मुझे बड़ा धोखा दिया ये वो। तो मैंने कहा बाबा जी मैंने भी ना अल्लाह के हाँ उसका पेश कर दिया है ना, अल्लाह अब इंसाफ करेगा। बाबा जी एकदम यूँ हो गए। बाबा जी कहते हैं बेटा बाबा ये नहीं कहना, उससे रहम करम और फजल मांगो। कुछ चीज़ें, कुछ जुमले ऐसे थे जो हम लोग कहा करते थे, लेकिन इस दुआ के आने के बाद वो मैंने अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल दिए। ये रहम करम फजल, इसी तरह बाबा जी की, जो बाबा जी की वन लाइनर बात होती थी जल्दी समझ नहीं आती थी, अब आती है, लेकिन तब भी मैं कहती हूँ, समटाइम्स मैं कहती हूँ मुझे काश पता होता बाबा जी का वो चीज़। फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, वो शायद वक्त नहीं था, ये मेरा प्रैक्टिकल होना था इतने साल का और मुझे पता चलना था। उसके बगैर आपका रास्ता, आपका प्रैक्टिकल नहीं है, आप कुछ नहीं हो दुआ में। और आपको ऐसे से प्रैक्टिकल्स आते हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते हो कि आपको क्या क्या चीज़ें डील करनी पड़ती हैं। सबसे पहले दुआ आपकी अपने घर से शुरू होती है, अपने इर्द गिर्द के खूनी रिश्तों से। मैं जब इंग्लैंड मूव हुई, बाबा जी की वो बात मैंने याद रखते हुए कि बेटा बाबा सबको माफ़ करो, वो जो मेरी नफ़रत की लिस्ट थी, तो उसमें मैं ख़ुद सबके घर गई, अपने रिलेटिव्स, बहन भाइयों के घर, मेरे साथ जो भी ज़्यादतियाँ थी मैंने सब छोड़ के मैंने कहा जी मैं जा रही हूँ। तो मैंने अपने बाबा जी की ये चीज़ पूरी की। आज भी मुझे कुछ बातों के लिए मेरे कुछ फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम्हें बोलना चाहिए, तुम्हें अपने स्टैंड के लिए। मैंने कहा नहीं, मैं अपने बाबा जी की इस चीज़ पे खड़ी हूँ, और इसी ने मुझे ये चीज़ दी, मुझे सब्र दिया, हिम्मत दिया, हौसला दिया।
और ये दुआ मेरा उठना बैठना खाना पीना ओढ़ना बिछोना है। जब मैं इंग्लैंड गई तो मैंने बड़ा रोना पिटना डालना, डॉक्टर जावेद को फ़ोन करना, बजबीना को फ़ोन करना, मेरा दिल नहीं लगता था जबकि लाइफ छोड़ के जाना। तो मुझे सब कुछ नहीं होता मतलब फिर मैंने जब ये समझा कि हाँ मेरी दुआ की ड्यूटी है, फिर मैंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। और आप ये दुआ इसलिए कि आपके कब्र के किनारे तक आखिरी सांस तक आपको अपनी लॉन्ड्री के अमल से गुजरना होता है। आप एक दुआ करा देते हो तो आप कहते हो मैं बड़ी तोप चीज़ हो गई हूँ, उसी वक्त अपना वो जो मैं का बोतन वो तोड़ना होता है, अपने आप को मार गए ना डंडा कि तेरी औकात कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है, माशाल्लाह मेरी तीनों बेटियां भी दुआ के इस मैसेज को समझती हैं, मेरे दामाद भी। और पहले बड़ा इतराज़ हुआ कि ए बाबे पता नहीं केड़ा बाबा दे पीछे जाती है, क्योंकि हम लोग वो हैं क्या होते हैं वो जो कि कब्रिस्तान नहीं जाना, चालीसवा नहीं करना, उस तरह से मेरे फैमिली में था। मेरे मियाँ दाता साहब जाया करते थे और मैं बाहर गाड़ी में बैठा करती थी। एवरी मतलब थर्सडे उनकी होती थी रूटीन, नमाज़ पढ़ के वहाँ लंगर देना। मैं नहीं कभी गई थी, फर्स्ट टाइम बाबा जी मुझे लेके गए और वो इतना खूबसूरत वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था कि वो बयान नहीं किया जा सकता। फिर इसी तरह बाबा जी हर जगह पे जाना, बाबा जी ने लेके जाना। फिर हमने बाबा जी से छुप के भी बड़ी हरकतें करनी। मैना ने मेरी बड़ी ड्यूटी दी हुई है। मैना की शादी के दिन थे तो हम लोगों ने वैसे निकल जाना, तो हमने बाबा जी को नहीं बताते थे कि हम कहाँ से आए हैं। तो मेंटल हॉस्पिटल है, हमें किसी दिन एक दिन चले गए, वो भी बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस हुआ। हम आपस में बातें करते हुए खैर वापस आए हैं तो बाबा जी को पता चल गया। बाबा जी ने फिर थोड़ा नाराज़गी का इज़हार किया कि जब मैंने मना किया उधर नहीं जाना तो क्यों गए थे तुम लोग। तो खैर वो फिर मैना का तो अंदाज़ ही बाबा जी के साथ मुख्तलिफ होता ना, टोपी उतार, चादर उतार, पपियाँ कर, तो बहुत कुछ है। मैं वही ये बच्चे जो मेरे साथ ये स्पेस करते हैं 2 साल से अल्हम्दुलिल्लाह, जब से स्पेसेस स्टार्ट हुई है मैंने सूरह रहमान की स्पेस वहाँ करनी शुरू किया है। तो अब ये बच्चे जब कहते हैं तो मैं इनको कहती हूँ मुझे माइक ना दिया करो, मैं अगर बोलना शुरू होंगी ना तो फिर कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि मेरे पास इतना कुछ है कि फिर किसी की नहीं। बाबा जी की बात, हम दुआ की बात करें हम घेर के लाते हैं। बाबा जी कहते थे बड़ा बाबा जैसे ही शिकार मिला ना छुरी फेरो, मतलब कोड वर्ड्स की तरह बातें होती थी। तो अब वो दुआ तो हम करा देते हैं लेकिन बीच में ना मेरा बाबा जी वाली तान नहीं टूटती। वो मैं बाबा जी का जिक्र किए बगैर मुझे रोटी नहीं मेरी हज़म होती, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो बाबा नहीं समझते। जैसे एक स्पेस में हारिस याद होगा, अहमद आपको भी, जब किसी ने पूछा बाबा क्या है, इसने थोड़ा रिएक्ट कर दिया, मैंने फ़ौरन माइक पकड़ा उनसे। वो बड़ा इंटेलेक्चुअल बंदा था। मैंने कहा जी बाबा कोई भी हो सकता है, आप भी बाबा हो सकते हैं, कोई बच्चा भी बाबा हो सकता है, कोई आपकी माँ भी बाबा हो सकती है, मैं भी बाबा हो सकती हूँ, आप भी बाबा हो सकते हैं। तो फिर उनको थोड़ी सी ना समझ आई इस बात को। तो ये जो रिएक्ट करने वाली बात है वो हकीकतन है। बच्चों पेशेंस आप लोगों को रखना पड़ेगा। मुझे सबसे बड़ी ज़्यादा खुशी है कि इस वक्त यंग जनरेशन इस पर काम करिए, जो हमारी बहुत अच्छी सक्सेस है, और इस पैगाम को फैलाना और फ़ी सबिलिल्लाह फैलाना। मुझे कॉल्स आती हैं, मुझे पूछते हैं आपकी कितनी फ़ीस है, तो मैं कहती तौबा इस्तग़फ़ार करें, मेरी कोई फ़ीस नहीं है, फ़ी सबिलिल्लाह है। लोग समझते हैं मैं पागल हूँ कि मैं रातों को, मतलब मेरा इतना टाइम लगता है समटाइम्स, कुछ केसेस में 4-4 घंटे उनके साथ सिरखपाई करनी पड़ती है जो अटकते हैं। और अच्छा कुछ लोगों का जो मेरा एक एक्सपीरियंस है कि कुछ लोग आते हैं दुनियावी कामों के लिए, शादी हो जाए, बच्चा हो जाए, नौकरी मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लड़ाई ख़त्म हो जाए, कोई बीमारी ख़त्म हो जाए, वो केसेस आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अटैच हो जाते हैं, जो सिस्टम को समझना भी चाहते हैं। और इस सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बाबा जी ने हमें समझाई या बताई या इस दुआ के लिए, वो अल्लाह है। और वो फिर अल्लाह, जिसको अल्लाह की तलब है ना, वो इस सिस्टम को नहीं छोड़ता, वो इस दुआ को लेके चलता है। वो चाहे आगे दुआ कराए ना कराए, लेकिन वो उस अल्लाह की खोज में, उस खुदाए वाहिद जो है ना, उसकी खोज में लग जाता है। ये मैंने बड़ी खूबसूरत चीज़ देखी है। तो बात ये कि अल्लाह को हम ढूंढने जाते हैं बाहर, हम कहते हैं हमारी नमाज़ें, हमारी इबादत ये बहुत ज़्यादा हैं। मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं है। जो इंसानियत की खिदमत करना है ना, बाबा जी इसकी इतनी बड़ी मिसाल है प्रैक्टिकली कि
सोच नहीं सकते हो आप लोग। बाबा जी ने कभी कभी चर्च पे होना तो कहना, जाओ देखो बेटा, बाबा बाबा हीरा मंडी में झाड़ू फेर आया है। एक वक्त आएगा यहाँ पे दिन के वक्त रोशनी में, और जो रात को छुप के आते थे शुरफा आना पसंद करेंगे। और हकीकतन अब है, वो फूड स्ट्रीट बन गया हुआ है। बाबा जी कहते होते थे कि उधर मजबूरी नाचती है, मजबूरी नंगी होती है, और इधर खुशी से नंगे हो जाते हैं। सकाफत के नाम पे, कल्चर के नाम पे डांस होता है। और हकीकतन मैं बल्कि कहती थी कि हम लोग 5 स्टार हीरा मंडी कंजर क्लास है। मैंने फिर ये कहना शुरू कर दिया था। तो हकीकतन ऐसा होता है ना, हम अपनी बच्चियों को कहते चलो जी डांस करो, शादी है, वीडियो बन रही है, शादी है, या वही काकी अगर वहाँ नाचेगी वो हमारे लिए बात होगी कि जी तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह ना। मेरे साथ ये भी प्रैक्टिकल हुआ। मेरे भाई की शादी थी और हमारी फैमिली में ये चीज़ नहीं होती कि कोई मुजरा वुजरा, तो उसके साले की शादी पे ना, इनकी आगे पीछे शादियाँ थी, उन्होंने मेहंदी पे ना कहा कि जी इस तरह के बड़े घर वाली आ रही, बड़े घर, हमें नहीं पता कि समझ आई कि क्या। खैर हम लोग पीछे पर्दे में थे तो वो काकियाँ आई। आप इमेजिन करें, मुझे लगे, मैं, मेरी बहन, मेरी वालदा थी, हमें लगे जैसे हम नंगे हो गए हैं, और जो उनके साथ हो रहा था। हम लोग नहीं बैठे, हम लोग उठ के आ गए। उसके बाद ज़िंदगी में 2 या 3 दफ़ा इस तरह की बात हुई। एक मेरे पास इतनी बातें हैं ना, मैं वही आपको कहूँ सब जी, आपकी सारा सेशन इसी पे चला जो चले हम कौन सा कोई वो करें, अच्छी बात है। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जो हमारी फ्रेंड्स हैं, मैं जब कहती हूँ 5 स्टार हम हीरा मंडी के लोग हैं, हमारी जो फ्रेंड्स हैं, हम आपस में ना शुगलन हम लोग कभी कुछ कर लेना, कभी कुछ कर लेना। तो एक फ्रेंड ने ना मुजरा रख लिया अपने घर, और ये आम बात थी। तो खैर शुक्र अल्लाह का, मेरे मियाँ ना पीते थे। 2-3 हमारे जो उसमें से हस्बैंड थे वो नहीं पीते थे। 2 फ्रेंड्स ऐसे थे कि मियाँ थे वो पीते थे और ये शौकीन थे। अच्छा, मेरे मियाँ तो बिल्कुल भी नहीं। तो हम लोग उस बड़ी मशहूर बंदा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो एक जगह पे गए हैं, वहाँ पे था मुजरा हो रहा, शुरू हुआ, पहले खाना खाया गया, उसके बाद शुरू हुआ। उन्होंने ना कोनी मार के ना उसको कहा कि मेरे मियाँ के ना चुटकी काटो। अब मैं बहुत रिएक्ट करती होती थी, शदीद किस्म का रिएक्शन होता था मेरा। ये बातों के लिए मैं पहले से लड़ती होती थी कि भाई आप लोगों को ड्रिंक नहीं करनी। न्यू ईयर पे ये छुप के करते थे, जो बाकी के फ्रेंड सर्कल है। वो चुटकी काटी ना, तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने ना उस लड़की की भी बड़ी बेइज्जती की और उनकी भी बड़ी बेइज्जती की। और मैं ना उठ के, हम लोग आ गए। सुबह को मेरी फ़्लाइट थी, वीज़ा लगवाना था जर्मनी का, तो शायद इस्लामाबाद की पता नहीं कहाँ की। मैं चली गई हूँ, वापस आई हूँ तो मुझे पता चला कि वो जो फ्रेंड सर्कल था उसमें से एक फ्रेंड की वालदा, उनको हार्ट अटैक हुआ था उस वक़्त, और उसकी छोटी बहन ढूंढती हुई फिर रही थी सड़कों पे अपनी बहन को ढूंढने के लिए, और हम उधर खरमस्तियों में मसरूफ़ थे। और ये ऐसा वाक़या हुआ कि उनकी डेथ हो गई। वो इतना शॉक्ड था, मैंने अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा किया कि मैं चलो लड़ के उठी, मैं उठ गई हूँ वहाँ से। उसके बाद एक दफ़ा मैंने बाबा जी को ये बात बताई। मैंने कहा बाबा जी इस तरह, मैं बाबा जी से हर बात क्या सहेलियों की मैंने पूरी अपनी A to Z कहानी, तो बाबा जी ने खुद चुप करके सुनी। एक दिन हम लोग बाबा जी की तरफ भाटी जा रहे थे, हमारी गाड़ी यूँ थी तो आगे टांगा था और ट्रैफिक स्टक हुई हुई थी। अब मैंने जब देखा पिछली सीट पे तो वही काकियाँ, वो जो 2 आई थी उस दिन, और जिनके साथ मैंने बदतमीज़ी की थी। अब मुझे इस वक्त समझ नहीं आ रही थी कि मैं गाड़ी से निकलूँ और जाकर मैं उससे माफ़ी मांगूँ। फिर खैर मैंने दिल में बड़ा अल्लाह से डूब के कहा, और उसने ना मेरी तरफ देख के स्माइल दी। अब फिर मैंने भी उसको आगे से स्माइल देख के ना, मतलब जैसे आप अपनाइयत का इजहार करते हो, मेरे ज़हन से उस दिन बर्डन ये उतरा इस बात का। आप कुछ भी करते हो, अच्छा करते हो वो भी पलट के आपके पास आता है, बुरा करते हो वो भी पलट के आता है। ये नामुमकिन बात है कि आप कुछ गलत कर रहे हो वो नहीं आएगा। आपके सेंसर अंदर लगे होते हैं, आप जो काम करने लगते हो वो आपको पता चलता है कि अंदर से अलार्म बोलता है। इसी तरह आप अच्छा काम करो। तो बाबा जी के साथ तो ये होता था कि मैं ना गाड़ी लेके निकल जाती होती जब मैं परेशान होती थी, बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे थे, 9/11 हो गया, बिज़नेस डूब गया, बहुत कुछ मसले थे। मैं बड़ी रोती परेशान सड़कों पे फिर रही होती थी रात का वक्त, और बड़ा ये मैंने देखना, मैं घर की तरफ मोड़ना तो बाबा जी ना स्ट्रीट लाइट नहीं होती उसके नीचे बाबा जी खड़े होते थे, किसी से ड्रॉप ऑफ लेके। आधी रात होती थी, 2 इतना वक्त 1-2 का, तो बाबा जी वहाँ खड़े होते थे। मैंने बाबा जी को देख के फटाफट मैंने करना, और मुझे नहीं पता बाबा जी को कैसे पता चल जाता था।
मेरे बाबाजी ने बड़ा टिप 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 करते हुए ना अंदर आना, बाबाजी के टिपिकल स्टाइल होता था, सोटी पकड़ के। मैंने बाबाजी के पीछे पीछे, बाबाजी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बाबाजी पास बैठते थे, सुनते होते थे सारा कुछ मेरा सुन के गुबार। तो थोड़ी देर बाद एकदम कहते थे, बेटा बाबा वो मैंने तुम्हें बोला था आप उधर जाना था, उसका क्या किया है? वो मेरा दिमाग एकदम हट जाता था उस चीज़ की तरफ से। मतलब बाबाजी ना तो उस चीज़ को एडमायर करते थे कि मैं बोल रही हूँ, ध्यान बटा देते थे। और वो ऐसा ध्यान बढ़ता था कि वो आपका सारा वो अंदर का गुस्सा, रंज, गम सब निकल जाता था। इतना खूबसूरत, बहुत थोड़ा टाइम मैं कहती हूँ बाबाजी के साथ, लेकिन इंतहाई हसीन। मैं कहती हूँ मैं खुशकिस्मत तरीन हूँ, मुझे 3 माँओं का प्यार मिला है। एक मेरी माँ जिसने मुझे पैदा किया, एक मेरी आया जिसने मुझे पाला, और एक सबसे बड़ी माँ मेरी बाबाजी। मुझे आज तक बाबाजी से ये अफेक्शन इसी तरह की फील होती जैसे वो मेरी माँ है। मुझे कभी नहीं महसूस होता था कि बाबाजी मेल हैं या कुछ। और फिर मैंने अपने घर में जब दुआएं देखी, बंदे देखे, बाबाजी को ये जब मीर मसफ अली मीर का हुआ था हादसा, शायद आपको याद हो, बाबाजी उसमें यही कहते थे मेरे भी जाएंगे। बाबाजी दाता साहब जाके बैठ गए थे, और भी जाएंगे, मेरे भी जाएंगे। बाबाजी की तो क्या बात मैं करूँ, मतलब शिगरी भाई थे। मैना की जब शादी थी वो इतना खूबसूरत मज़े का मौका कि मेरे मियाँ ढोलकी बड़ी अच्छी बजाते हैं। तो मैंने बाबाजी से कहा, मैंने कहा बाबाजी ढोलकी बजानी है। तो अच्छा, बाबाजी कहते ठीक है। तो हम लोग मॉडल टाउन डिशनाज की तरफ चले गए। तो बाबाजी ने ना, बाबाजी बैठे हुए थे, इस्माइल ढोलकी बजा रहे थे, मैं साथ गाने गा रही थी, शाहिद भाई थे, आंटी थी, मैना, मतलब ये 4-5 बंदे, हम ढोलकी बजा रहे, एंजॉय करें। बाबाजी भी बैठे हैं खुश मज़े से। मैंने बाबाजी को बोला, क्योंकि मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग करती थी, तो मैंने बाबाजी को मैंने कहा बाबाजी मैना का ड्रेस मैंने बनाना है। बाबाजी इतने खुश हुए, इतने खुश हुए। इतना वो प्यारा वक्त था कि मैना के साथ जा रही हूँ भाग। आंटी ने हमें लॉकर के, मैंने कहा वो जो ज्वेलरी का डिज़ाइन निकलवाना है, तो आंटी ने कहा अच्छा ठीक है, तुम दोनों जाके ना लॉकर से बैंक से लेके आओ। मैं और मैना जो गए उधर मॉल्टन बैंक में, लॉकर से निकलवाया, फिर उसके बाद कारीगर पे जाना, फिर इतना हमने वो खूबसूरत टाइम। बाबाजी एहसास नहीं ये होने देते थे कि मैं कोई बहुत ऐसी सुपीरियर चीज़ हूँ। अब बच्चों की तरह जैसे हम लोग कर रहे होते थे, बाबाजी भी वैसे ही। और जब बाबाजी को जलाल आता था, बहुत कम, रेयर, फिर बाबाजी नहीं, उस वक्त बाबाजी का नारा होता था हैदर, ऐसे करके। बाबाजी को ये जैसे शिवर आता था ना, तो मेरे मियाँ कहते थे बाबाजी को, बाबाजी आपको क्या होता है? तो करंट लगता है। तो बाबाजी कहते हैं आहो हाँ मुझे करंट लगता है। तो बाबाजी ये कैसे लगता है? ऐसे करके इस्माइल ने कहना। बाबाजी कहते हैं तुम्हें भी लगेगा तो पता चलेगा। बाबा तुम्हें भी लगेगा, इस्माइल बाबा तुम्हें भी लगेगा, पता चलेगा। और अब इस्माइल को लगता है ना, तो हंसते हैं, याद करते हैं इस बात को। बाबाजी लल्ला ले गए इन सबको, वहाँ इन्होंने नमाज़ पढ़ी, बड़ा स्पिरिचुअल इनका एक्सपीरियंस हुआ। इस्माइल मुझे बताया कि भाई बड़ा ये इस तरह से बाबाजी के साथ। उसके बाद बाबाजी का ये था कि बाबाजी ना जब एक बात 3 दफ़ा रिपीट करते थे और सीरियस नोट पे करते थे, तो इट मीन्स कि ये कुछ बात है। मेरे घर में शूटिंग्स भी हुई हैं फिल्मों की, इंडस्ट्री के लोगों से भी बड़ी दोस्तियाँ बहुत सारी। तो बाबाजी को सारी करतूतें अपनी बयान मैंने की हुई थी कि बाबाजी ये भी होता था, ये भी होता था, तो वो भी होता था। तो टिब्बी थाने का आपको पता ना, रोज़ नामचा, बाबाजी, हाँ बाबाजी कहते थे बाबा उधर जाके लिख के आता है। बाबाजी को सोटियाँ डंडे पड़ते थे, बाबाजी को चोटें लगी हुई हैं, बाबाजी ने मार खाई हुई है, लेकिन बाबाजी डेली जाके वो लिख के आते थे। तो तब वो था वहाँ पे शफकात भाई। अब वो जो शफकात भाई अल्लाह बख्शे उनको, वो मेरी फ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड के मियाँ हैं थे। अब तो खैर उनकी वफात हो गया। हमारा मतलब सोशल सर्कल इस तरह का था, 2 थी तो हम कह लें लेवल्स, एक मेरी ये 5 फ्रेंड्स का, एक अपर क्लास, उससे भी हाईएस्ट क्लास। तो बाबाजी को जब मैंने बताया कि शफकात भाई और ये लोग हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, तो बाबाजी हंसने लग पड़े। बाबाजी ने बड़ी प्यार से बातें बताई। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, बाबाजी बैठे हुए थे या शायद ये लोग पहले बैठे हुए थे, तो आमना सामना यानी हो गया। तो शफकात भाई तो यूँ हो गए, मुझे कहते हैं ओ मारिया तू मैंने दसिया नहीं कि बाबा जी इत्थे आए थे। मैं कहा मेरे बाबा जी हैं।
तो वो खैर इस तरह क्या, फिर खैर आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चलना शुरू हुआ कि जी पहले जो बात करते थे कि ये पता नहीं क्या क्या पीरी फ़कीरी के चक्कर में पड़ी हुई है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखती हूँ जिसने इतराज़ किया ना, स्पेशली मेरी फैमिली में, आज सब ने वो दुआ कराई हुई है। जो नहीं मानते थे, ये दुआ ऐसी चीज़ है ये अपना आप खुद बनवा लेती है, इसमें किसी को ज़रूरत नहीं, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। आपका काम है बताना, मनवाना उसका काम है जिसकी ये चीज़ है, तो अल्लाह खुद ही मनवा लेता है। बाबा जी हमेशा ये कहते थे बेटा बहस नहीं करते, बगला बन जाओ। अच्छा ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आती थी, मुझे अब समझ आती हैं। बगला बन जाना क्या होता है, मलामत तुम्हारा एजाज़ है। मैंने कहा ना बाबा जी बातें करते हैं सारे इस तरह। बाबा जी कहते बेटा बाबा मलामत तुम्हारा एजाज़ है। अब समझ आई है, प्रैक्टिकल हुआ है, पता चला है। अब अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि मैं समटाइम्स अपनी डीपीज़ वगैरह लगाती हूँ। मैंने कहा लोग कहते होंगे हड्डी हाजन बंद तो कराती है, ये इतना इसका मॉडर्न तरीका है। मैं खुद लगाती हूँ कि लोग जो बुत बना लेते हैं, मेरा वो बुत ना बनाए। भाई मैं ऐसी हूँ, मैं गद्दी मंदी ऐसी हूँ। कबूल है तो ठीक है, 100 बिस्मिल्लाह, नहीं तो फिर ਤੁਹਾਡਾ काम हो गई है, अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी करो। बाबा जी क्या इतने, मतलब वो उनका क्या मैं अब आपको बताऊँ। मेरे घर में बिल्ली फ़िल्म की शूटिंग हुई, तो मैंने बाबा जी को ये सारी बात बताई, तो वो फ़िल्म फ्लॉप हो गई। और उसके डायरेक्टर थे सैयद नूर, और नूर बुखारी उसकी पहली हीरोइन थी। और अदरीस भाई, ये जो अभी मैं जिस बच्चे के साथ हूँ इसके वालिद अदरीस भाई, उनकी फिल्म थी। और बाबा जी ने मुझे कहा कि बेटा बाबा नूर को बुलाओ, नूर को बुलाओ, नूर को बुलाओ। मैंने कहा बाबा जी उस वेले तक फ़िल्म फ्लॉप हो गई थी, होना उसकी फ़िल्में इतनी चल पड़ी हैं, वो कैसे आएगी, अब तो हीरोइन है। तो बाबा जी कहते थे नहीं बुलाओ। अब अदरीस भाई भी मेरे घर आया करते थे। ये जो मेरी फ्रेंड है फ़रा, ये भी दुआ में थी, दूसरी फ्रेंड भी दुआ में थी। तो मेरे घर ही बैठे हुए बाबा जी ने ना, अदरीस भाई की थोड़ी तबीयत ख़राब होनी शुरू हुई। अदरीस भाई की डेथ हो चुकी हुई है, उनको कैंसर हो गया था, तो वो खा नहीं सकते थे कुछ। तो बाबा जी इसी तरह लंगर था, तो बाबा जी ने कोई बिरयानी की प्लेट थी, तो अदरीस भाई के आगे की। बाबा जी, अदरीस भाई कहते बाबा जी मैं खा नहीं सकता, मतलब मेरा स्टमक नहीं इसको अलाउ करता। तो बाबा जी ने चमचा पकड़ के यूँ उनके मुंह में दिया, अदरीस भाई ने सारी प्लेट ख़त्म कर ली। अब 2 दिन बाद मुझे कॉल करके कहते हैं भाभी मैंने सारे चावल खा लिए, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं खा ही नहीं सकता। खैर वो फिर अदरीस भाई की तबीयत ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो गई। बाजी मीना भी जाती थी घर दुआ कराने के लिए, डॉक्टर जावेद को। मैंने बाबा जी को कहना, बाबा जी ने कहना डॉक्टर जावेद को फ़ोन करो। मीनवाइल अदरीस भाई की बहुत तबीयत ख़राब हुई, उनका कैंसर डायग्नोस हुआ, इनकी पहली सर्जरी हुई। दुआ तो उस सिलसिले को हम लेके चल ही रहे थे। उसकी वो फ़रा भी माशाल्लाह मेरी फ्रेंड स्टिल अभी तक है इस चीज़ में। वो चलता रहा सिलसिला, लेकिन अदरीस भाई की रिकवरी नहीं हुई। पहली सर्जरी के बाद जब उन्होंने उनकी हाफ़ निकाली इंटेस्टाइन, तो उनको ना हिकअप स्टार्ट हो गए, और इतनी बुरी हालत, इतनी बुरी हालत। मैंने घबरा के बाबा जी को फ़ोन किया, बाबा जी कहते हैं डॉक्टर जावेद से कुछ जाकर दुआ कराए। मैंने डॉक्टर जावेद को फ़ोन किया, मैं और डॉक्टर जावेद गए। तो ये बात मैंने डॉक्टर जावेद से भी बाद में डिस्कस की, तो मुझे बाबा जी डॉक्टर जावेद ने दुआ कराई। अदरीस भाई की तबीयत थोड़ी संभली, उनको हॉस्पिटल लेके गए, और जब वो हॉस्पिटल लेके गए तो उनका अंदर इतना पानी था जो कि पहले किसी टेस्ट में नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने ओपन दोबारा से किया, सारे इंटेस्टाइन निकाल दी, उनको बैग लग गया। मीनवाइल बाबा जी का ना टोन बदल गई, पहले कहते थे नूर को बुलाओ, अब फिर बाबा जी ने कहना शुरू कर दिया नूर को बेनूर कर दूँ, नूर को बेनूर कर दूँ, नूर को बेनूर कर दूँ। अब मुझे नहीं समझ आती थी इस बात की। मुझे ये समझ आई जब अदरीस भाई की वालदा की डेथ हुई, उनका नाम भी नूर जहाँ था। अदरीस भाई की डेथ को अब काफ़ी अरसा गुजर चुका है, मतलब ये जब दुआ शुरू हुई समझो 21 साल, 22 तो नहीं कह सकते, 21 साल। बाबा जी ने वो जो बात कही थी ना, मैंने एक दिन एवं टीवी पे मेरी नज़र पड़ी, तो वो मैंने नूर को देखा बाबा जी के मज़ार पे ना, तो मैं बड़ी सरप्राइज हुई। मैंने कहा आ गई है नूर, बाबा जी बुलाते थे, आ गई है खुद ही। एक दिन मैंने सुंदस का इंटरव्यू देखा, सैयद नूर को इंटरव्यू करते हुए, उस पर भी ना मेरी वो टल्लियाँ सी घड़की। मैंने कहा बाबा जी ने कहा था नूर सारे बाबा जी ने इकट्ठे किए। और फिर जब अदरीस भाई की डेथ हो गई, इसके बाद उनकी वालदा की डेथ हुई, तो वो आखिरी नूर वाली बात है, और नूर चश्मी कहते हैं ना, तो वो चीज़ मुझे एकदम क्लिक की। मैंने कहा ये बाबा जी वो बात करते थे अदरीस भाई की डेथ का।
मैंने डॉक्टर जावेद से बात की वहीं से इंग्लैंड में, मेरा ख्याल है 2017 की बात है। मैंने कहा आज ऐसा अजीज़ भाई की अम्मी की डेथ हुई है, तो ये बात उस दिन डॉक्टर जावेद ने मुझे कहा, कहते हैं मैं जब तुम्हारे साथ अंदर गया हूँ ना आपके साथ, तो सामने था अल नूरो लिखा हुआ। मैंने उस दिन अल नूर की दुआ कराई थी, अदीस जिस कमरे में था। तो अब ये एक ऐसी चीज़ें हैं कि ये आपका प्रैक्टिकल करवाती हैं, आपको उस वक्त पे समझ नहीं आती, वक्त गुज़रते आपको समझ आती हैं। मैंने एक चीज़ देखी कि बाबा जी ने जब कहा ना कि इसको दुआ करानी है, इसके पास जाना है, वो बंदा हम पहुंच ना भी सके, वो बंदा खुद ब खुद हमारे सामने आ जाता है। और बाबा जी कहते थे, अच्छा बड़ा एक जोक वाली बात, बाबा जी मेरे मियाँ को कहते थे काकी ताड़ो काकी ताड़ो। मैंने कहा ना बाबा जी अगे वो पिछे कुड़ियाँ पईयां होंदियां ने, उस वक्त थोड़ी जवानी भी थी, खूबसूरती भी थी। मैं कहा बस कर जाओ। मैंने कहा बाबा जी आप कमाल करते हैं। मैंने कहा आप इसको शह दे रहे हैं। तो बाबा जी ने आगे से हंसते रहना। उसको शमाइल को कहनी कभी काकी ताड़ी है, कभी काकी ताड़ी है। तो शमाइल आगे से और शेर होते थे। बाबा जी ने इजाज़त दे दी है, मैं काकी ताड़ूंगा। अब बाबा जी को मैंने ये कहना, मैंने कहा बाबा जी क्या कहते हैं अब आगे। मैंने कहा ये कंट्रोल आगे नहीं होता इस तरह करके, मतलब प्यार मोहब्बत इस तरह की बातें। खैर काकी जब ताड़ी गई तो फिर डाडी ताड़ी गई है। अब काकी के बगैर गुजारा नहीं है, बिल्कुल गुजारा नहीं है। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। ये एक सिटिंग की बातें नहीं है। इंशाल्लाह और भी बात करूँगी। समझ जी आपको पता नहीं कैसा महसूस हुआ है, लेकिन मैं तो सुकून से सुन रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ आप आराम से बताती जाए। बाबा जी की बात हो रही है और क्या बाबा जी चाहिए। की बात हो तो वही ना, कोई चीज़ नहीं। एक दिन एक और आप लोगों से शेयर करती हूँ। एक दिन शाम का वक्त था और मगरिब का वक्त था, तो बाबा जी आया अकेले ना, किसी से ड्रॉप ऑफ लिया। तो बाबा जी, मेरा जो ड्राइंग रूम था ना, बाबा जी उधर कोने में जो कुर्सी होती है ना उस पर बैठते थे, यूँ मतलब अंदर एंटर होते बिल्कुल बैक पे विंडो के पास। उसके साथ बाबा जी के लिए हम लोगों ने सोफ़ा का बेड रखा हुआ था। तो बाबा जी कहते थे बाबा मस्त मस्त करेगा, या मेरे बेडरूम में जाते थे ऊपर, तो या बाबा जी वहाँ बैठ सोते थे। तो बाबा जी आके अंदर कहते हैं बाबा मस्त मस्त करेगा। तो हमने सोफ़ा का बेड शुमाइल ने फटाफट खोल दिया। वो लेट गए हैं बाबा जी, अब मैं और शुमाइल पास बैठ गए नीचे फ़र्श पे। थोड़ी देर बाद एक बेल हुई, तो एक साहब ना, बाबा बुखारी इधर है, बाबा बुखारी इधर है। और उस बंदे की ना हालत ख़राब थी, इतनी ख़राब थी, इतनी ख़राब थी कि मुझे और शुमाइल को मैं समझ ना आए कि हमें इनका क्या करें। वो कभी चलें, कभी इधर से उधर जाएँ, कभी सोफे पे बैठे, कभी फ़र्श पे लौटे। अच्छा खासा शोर शराबा मचा हुआ था और मैं और शुमाइल हैरान परेशान देख रहे हैं। अब बाबा जी ऐसे चुप लेटने में मस्त। थोड़ी देर बाद बाबा जी ने कुछ 15-20 मिनट में आंखें खोली। शुमाइल को कहते हैं जाओ बेटा बाबा पानी लेके आओ, 3 आधा ग्लास। और उसको कहते हैं, मैं उन साहब का नाम नहीं लूँगी, वो भी दुआ में 2-3 दफ़ाएँ में उनको कहते हैं ये पानी पियो। उस साहब ने पानी पिया, उस काके ने, और वो लगा कि उसको कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। मगरिब से ये सारी बात स्टार्ट हुई, रात 3 बजे तक वो बैठे रहे हैं। हम लोग वहाँ से इधर ही बैठे, पहले गपशप होती रही। उसके बाबा जी ने कहा चलो शायद भाई और शायदा की तरफ, तो फिर हम लोग उधर चले गए और वहाँ पे इतनी देर बैठे रहे। और वो बंदा, उसको कुछ भी नहीं था, मतलब उसको उस वक्त हार्ट अटैक आया हुआ था और वो इतनी क्रिटिकल कंडीशन में था। अब बाबा जी को उस वक्त पता चल रहा था। फिर बाबा जी ने उनके साथ मेरी कुछ ड्यूटियाँ लगाई कि जाओ फलां बंदे के पास, जाओ फलां बंदे के पास। वो ये जो लिंक बनता है ना, वो समझ आपको आती है, चेन। वो कहते हैं ना बुलाया है, मतलब कि अपनी मर्ज़ी से आए हैं। यहाँ पे ये मामला होता है, समझ नहीं आती कोई अपनी मर्ज़ी से आया है या किसी ने ड्यूटियाँ दी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत टाइम, बहुत खूबसूरत। बेशुमार किस्से, बेशुमार बातें। मेरी बातें ख़त्म नहीं होंगी। आप लोग अब आगे और बात कीजिए। बाकी ये है कि ये इसको प्लीज़, मैं तो सबसे ये कहूँगी कि प्लीज़ ये आपकी अल्टीमेट आपके पास ये चीज़ है और इसी को आगे लेके चले। जो आज वक्त है, मैं अभी पाकिस्तान आई हूँ तो हमेशा मुझे थोड़ा होता था, इस दफ़ा मैं दुखी भी हूँ और एक अजीब सी मुझे मायूसी भी है। मैंने जो ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया है, ना शुक्र हो गए सब लोग, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, शदीद ना शुक्री में है। और ये नहीं कि मैं किसी को कह नहीं रही, मैं अपनी बेटी जो बड़ी मेरी इधर लाहौर में होती है, मैं उसको भी बोल रही हूँ कि तुम लोग मतलब मत करो, खुदा का खौफ खाओ।
अपनी फ्रेंड्स की तरफ उधर मैं बातें कर रही हूँ, उस बच्चियों के साथ मेरा इतना है कि मैं उनसे बिल्कुल डांट टपट करती करूँ या कुछ भी। तो कहने का मकसद ये कि हम लोग, मैं फील कर रही हूँ कि लोगों में ये जो नाशुक्री है जो है, उस पर शुक्र नहीं है अदा करना, और जो अल्लाह है ना उसको रखा हुआ ज़रूरत के लिए कि अल्लाह साडा फलाना काम कर दे, अल्लाह फलाना ने, शर्तों पे अल्लाह नहीं मिलता भाई, नामुमकिन बात है। शर्तों पे तो फिर सौदेबाजी होती है, कारोबार होता है। अल्लाह को इतना सस्ता नहीं कर देना चाहिए। हम लोगों ने अल्लाह को बहुत सस्ता कर दिया है, और मुसलमान होने की हैसियत से तो हमने हद कर दी है। पूरी दुनिया में मुसलमान जलील हो रहा है। किस बात के हम मुसलमान हैं? मुझे इतनी शर्मिंदगी होती है, इतनी शर्मिंदगी समटाइम्स होती है। मेरी तीसरी बेटी तो वहीं ब्रॉटअप हुई है। अब मैं जब उसको 15 में उसको लेके आई पाकिस्तान, तो मैंने कहा बेटा वहाँ ना कोई ड्रेसिंग इस तरह की नहीं करनी, कोई ये नहीं करना, ये नहीं करना। वो वापस आई तो उसने मुझे एक तरह से बड़े ताने देके बात की कि मामा आपने तो मुझे ऐसे कहा था, ऐसे कहा था, वहाँ तो ये सब कुछ है। और अभी भी वो मुझे अक्सर नाइट पार्टीज और ये वो तो वीडियोस निकाल के देती है, भेजती है मुझे कि मामा ये पाकिस्तान में हो रहा है, ये लाहौर में हो रहा है। मैंने कहा जी बेटा। कहती मामा फिर कैसे सर्वाइव कर रहे हैं लोग? और वो इतनी वरिड होती है। अभी ये मुफ्ती मैनिक का कॉन्सर्ट तब अटेंड करने गई अपने मियाँ के साथ, तो उन्होंने कहीं ऐलान किया कि पाकिस्तान फ्लड रिलीफ के लिए। तो मुझे कहती है मामा पाकिस्तान में ये एरिया में है और वहाँ पे कोई सैलाब आया हुआ, इसका फ्लड है। मैंने कहा हाँ। तो कहती है बेटा मामा आप ना अपनी दुआ वालों से कहें ना, आप लोग दुआ भी करें और कुछ कहें ना। मैंने कहा बेटा हम लोग अपने तरीके से कर रहे हैं, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी हमने बनाई हुई है। मैंने कहा हम कर रहे हैं, लेकिन आगे ना पहुँचे किसी के पास तो हम क्या करें? हम लोग इतने शदीद बेईमान हो गए, ऊपर से लेके नीचे तक। गरीब अपनी गुर्बत को मिटाने के लिए बेईमानी कर रहा है। किसी पे यकीन करना आसान नहीं है इस दौर में कि कौन सच्चा कौन झूठा है। और अमीर तो है ही, उसको तो लगता है लाइसेंस टू किल वाली बात है कि उसको मिला हुआ है कि जो मर्ज़ी करें वो। और शर्मिंदगी की इंतहा है, बहुत बड़ी शर्मिंदगी की इंतहा है। मेरे साथ तो खैर अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ कि मैं किसी को कुछ कह ही नहीं सकी। मतलब मैं वो इस वक्त पब्लिक में भी नहीं कह सकती। मुझे लगता है कि हम लोग अलफ नंगे होकर नाच रहे हैं, क्या मर्द क्या औरत। ये जो वीडियोस का गेम शुरू की हुई है, क्या बेपर्दगी फैलाई हुई है हम लोगों ने। हम दिखा क्या रहे हैं? अल्लाह ताला हमें माफ़ करे बस। मैंने आज भी 2-3 दिन से मेरा ना एक अजीब सी कैफियत चली। मैं अल्लाह में से सिर्फ एक कह रही हूँ, अल्लाह में हमें पाकिस्तानियों को ना बेवकूफ़ मखलूक समझ के माफ़ करते हैं, अपना फजल करम रहम करें। अदरवाइज़ कसर हमने कोई नहीं छोड़ी हुई। मैंने तो 2-3 वीडियोस बनाई इन बच्चों से, मेरी उसके बात हुई। मैंने कहा मेरा दिल करता है मैं तुम लोगों को भेजूँ, ट्विटर पर सारा टैग करो। गाड़ियाँ भरी हुई हैं, पेट्रोल महंगा है जी, पेट्रोल महंगा, सड़कें भरी हुई हैं, शॉप्स भरी हुई हैं। अभी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया जी। आप लोग कर क्या रहे हो भाई? मैं कल एक शॉप पे गई तो उनसे मैंने कुछ चीज़ों के रेट पूछे थे। मुझे कहते हैं जी ये है रेट। क्लोज़ हो रही थी, दुकान बंद हो रही थी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं कल आ जाऊँगी, तो आप सुबह इतने बजे। कहते हैं कल नया रेट होगा। मैं हंसने लगी। मैंने कहा गोल्ड बेच रहे हैं आप? कहते भाजी जी हम क्या करें, पीछे से मालकों के ऑर्डर हैं, 20,000 हमें तनख्वाह मिलती है, हम इस पर क्या करें। मैंने कहा तुम सारे बगैरत हो गए हो। मैं कहा सारे इकट्ठे हो ना, तो इकट्ठे होकर मैंने कहा एहतजाज करो। 4 टायर जलाते हो, 4 जगह पे अपनी अमलाक को नुकसान पहुँचाते हो। जिस तरीके से बात करने का हक है वो क्यों नहीं करते? तो बेहिसी हमारे अंदर बेसिकली रच बस गई है। बड़ा जो है वो बड़े लेवल की कर रहा है, छोटा जो है वो छोटे लेवल की कर रहा है। तो इस वक्त बस ये है कि दुआ पे फोकस रहें, दुआ कराएं। इससे बड़ी कोई चीज़ है ही नहीं, ये सबसे बेस्ट चीज़ है। मतलब मैं कहती हूँ कि ये ऐसा तोहफ़ा आप लोगों को मिला है। और जैसे यंगस्टर्स आगे से काम करें, मैं इनको देखती हूँ, बच्चियों को इनको देखती हूँ, ये बच्चे सब काम कर रहे हैं, तो मुझे इतनी खुशी होती है कि बाबा जी ने तो उस वक्त हम तो अच्छे खासे पक्के पीठे थे, तो माशाल्लाह ये लोग काम करें, शुरू से कर रहे हैं। मेरी बच्चियां भी जैसे, अब वो मेरे ना मियाँ दुआ कराते हैं ना मेरी बेटियां कराती हैं, बस वो केस मुझे पकड़ा देती हैं, मम्मा दुआ कर रहे हैं। अच्छा मज़े की बात, अब बड़ी अजीब सी मज़ाहिया सी बात है। मेरी 1-2 काकियाँ हैं, मेरी काकियाँ नहीं बाबा जी की काकी हैं, पुरानी बाबा जी के ज़माने की।
उनका फ़ोन मैसेज क्या आता है मुझे, मरे बच्चे नींद नहीं आ रही ज़रा दुआ करते हैं। अच्छा जी, 3 दफ़ा अल्लाह लिख के भेज देता है। उसके बाद मरे बच्चे मेरा ड्राइवर भाग गया ज़रा दुआ करते हैं। अच्छा फिर मैंने 3 दफ़ा अल्लाह लिख के भेज देना। फिर एक दिन मरे बच्चे मैंने ना ज्वेलर को जाके ज़्यादा पैसे दे दिए, मैंने अब पैसे नहीं वापस करा तो प्लीज़ उसको दुआ कर दें। एक दिन तो चढ़ गया मुझे गुस्सा। मैंने कहा मेरी गल सुन, अल्लाह है कि की है तेरे लिए? मैं क्योंकि हया कर, कुछ शर्म कर। मैं उससे पंजाबी में उतर आती थी। मैं कहा मेरा दिल कहता मैं तेरा मुंह तोड़ दूँ। मैंने उसके साथ इतनी है, मैं उसको इतना डांट पकड़ के, मैं कहा मेरा दिल कहता तुम्हारा मुंह तोड़ दूँ। मैं कहा तुम्हें अकल नहीं थी कि तुमने पैसे पकड़ा के आने? मैं कहा ये क्या बात है? और हकीकतन अब यही होता है, उसको नींद नहीं आती ना तो वो मुझे रात को मैसेज ठोकेगी, मेरे बच्चे दुआ करते हैं मुझे नींद आ जाए। इसी तरह मेरे बच्चों ने भी तमाशा बनाया हुआ है, वो कोई चीज़ गुम जाए ना, मामा ज़रा दुआ तो करते हैं। मैं कहा क्यों तुम आप नहीं कर सकते? अब वो इतना कोई पुख्ता उनका हो गया। समटाइम्स मैं अल्लाह मियाँ से कह रही होती हूँ, अल्लाह मियाँ जी मेरी इज्जत रख लेना, चीज़ लग जाए। इवन कैंची, छुरी, चाबी, उस तक के लिए मुझे फ़ोन करेगी या कॉल करेंगी, मैसेज करेंगी। तो और मेरा जो अल्लाह के साथ तरीका है ना, वो मेरा बड़ा प्यार वाला है। मैं अल्लाह से लड़ाइयाँ भी करती हूँ, लाड भी करती हूँ, और मुझे तो अल्लाह बड़ा प्यारा लगता है। पता नहीं लोग कहते हैं अल्लाह से डर लगता है, मुझे अल्लाह से डर इस चीज़ का लगता है कि मेरा अल्लाह मेरे से दूर ना हो जाए। वो इतनी शदीद मोहब्बत है, इतना शदीद प्यार है कि अगर अल्लाह ना करे बहुत दूर है, मैं शायद ज़िंदा ना रहूँ। मैं सुसाइडल हो गई थी, यानी आप सोच नहीं सकते। और उस रब रहमान रहीम ने और बाबा जी की इस दुआ ने मुझे इतने बड़े एक्ट से रोका। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वही बात है, मैं कहती हूँ अब आज मेरी कोई लिस्ट नहीं है, ना मैं किसी से नफ़रत करती हूँ, मुझे सबसे बहुत प्यार है। कोई बोल भी ले मैं कहती हूँ आहो ठीक है। मेरे मियाँ साहब बोलते हैं ना, कभी किसी वक्त गुस्सा चढ़ा होता है ना, तो मैं उसको कहती हूँ अच्छा तुम जन्नती हो। और फिर मैं कहता क्या करती हूँ ट्विटर पे ना, मैं उसका ज़रा मजाक बनाती हूँ, कन्फर्म जन्नती, वो कोई नात है ना, तो वो मैं लिख देती हूँ कन्फर्म जन्नती, कन्फर्म जन्नती। कहता तुम बड़ी उल्लू की पट्टी हो, तुम वहाँ पे मुझे ट्वीट कर टैग करती हो। मैंने कहा भाई तुम मुझे कह रहे हो तो मैंने उधर कह दिया तो क्या हो गया। खैर शुरू में इन्होंने अपना थोड़ा सियासी किस्म की लगाई थी, अब उन्होंने भी सूरह रहमान की लगाई हुई है, डीपी शीपी और ये वो, तो वहाँ से भी जो केस आते हैं वो मुझे मिलते हैं। मैं इनको कहती हूँ आप लोग भी दुआ कराओ। लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब सिलसिला बड़ा खूबसूरत चल रहा है। और समझ जी बहुत सारी बातें अब आप बोल रहे हैं, बहुत खूबसूरत जर्नी है ये, बहुत प्यारा। आप करती जाए कहीं मुझे भी तो छुट्टी मिलनी चाहिए, आए इसलिए ना आप करती जाए, मैं सुन रही हूँ। क्योंकि बाबा जी की बातें जो हैं वो ज़रा थोड़ी सी और, मैं कहती हूँ ज़रा अच्छा थोड़ी सी और। बाबा जी ना कहते होते थे हर काकी को ना बाबा जी नाम देते थे, मेरी सोनी काकी, मेरी पॉलर वाली काकी, मेरी बब्बर शेर काकी, सबके लकब होते थे। तो बाबा जी मेरे साथ भी जो काम कराना था बाबा जी उस हिसाब से लकब दे देते थे, मैं हमें फुल के आटा हो जाना। तो बाबा जी कहते हैं कि मेरी ना दुबई से 2 काकियाँ आ रही हैं पॉलर वाली, तो उनको घर बुलाना है। मैंने कहा ठीक है बाबा जी। आई वो दोनों, कंवल और सिमी उनका नाम है, डॉक्टर जावेद जानते हैं। वो हमारे घर आई, खैर बाबा जी ने उनसे बात की और फिर बड़ा अच्छे तरीके से हम लोगों ने खाना शाना खाया। बाबा जी कहते हैं डॉक्टर जावेद की तरफ चलना है, हम लोग उधर चले गए। बाबा जी जाके ऊपर वो जो कमरा बाबा जी के लिए होता था, बाबा जी वहाँ जाके लेट गए। अच्छा बाबा जी ने कहते हैं आज मेरी ये काकी दुआ कराएगी कंवल, तो वो कंवल ने दुआ कराई है। भाई मैं कहती हूँ कि उस वक्त जितने कमरे में लोग थे ऐसे था जैसे जल्जला आया होता है, कईयों को वॉमिटिंग होनी शुरू हुई, ऐसे बाहर जाके धाड़ धाड़ गिरे हैं, मतलब मुझे समझ नहीं कि हुआ क्या है। इसी तरह मेरे घर। और बाबा जी की जो बड़ी मज़े की बात थी कि बाबा जी ना एक उसमें रॉम ऐसे होते थे, तो इस्माइल को कभी कहना जाओ इस्माइल बाबा जाके ना वो लेके आओ करार लूटने वाले, तू करार को तर से। बाबा जी ने उस पर दवा करानी, वो लगता था और रो रो के मत मारी जानी लोगों की भी। फिर इसी तरह मतलब दुआ होती थी, इस कदर रेडिएट करता था कमरा, इस कदर रेडिएट, शदीद सर्दियों में पसीनी। अच्छा मेरा ये होता था कि मैं बाबा जी के साथ ही बैठती होती थी, और मतलब ये बाकी तो सारे ज़रा होते थे, तो मैंने बाबा जी के साथ ही बैठना शामिल में। अच्छा कहीं उन्हें माइंड करना, सीनियर से माइंड करना कि ये बाबा जी के साथ क्यों बैठती है, सोफे पे बैठे हैं उधर बैठ जाना चाहती होती थी, नीचे बैठती थी, मतलब उस तरह से तो बैठ जाना, दुआ में तो खैर नीचे ही होते थे हम लोग, तो उनको ज़रा थोड़ा माइंड करते थे। मैंने नहीं परवाह करती होती थी, मैं कहती ठीक है मेरा बाबा जी से प्यार है, अल्लाह का मतलब
मुझे बाबा जी मिले हैं, मुझे फीलिंग ही उनसे इस तरह की आती है। मैं क्या, बाबा जी कहते होते थे एक और बात, यंगस्टर्स आते थे ना दुआ में, तो नसरुल्लाह दरेशक हैं थे, उनका बेटा बड़ा एचिसोनियन था, यंग था, बड़ा अच्छा काका, वो सोना काका। तो बाबा जी ने ना उसको भी दुआ कराई। तो मेरे घर बाबा जी बात उससे करे कि दरेशक बाबा सुई के मुकाम पे ना काम करो, काम करो, आने वाले वक्त में ये बहुत मसला बनने वाला है। तो वो नसरुल्लाह दरेशक अब तो खैर पता नहीं हयात हैं, बहुत बूढ़े हो गए। उन्होंने बाबा जी से कोई इस तरह की इनकी डिस्कशन नहीं, क्योंकि मैं उस वक्त पॉलिटिकली इन चीज़ों को नहीं इतना समझती थी। अफ़गानिस्तान की बात हुई, बाबा जी ने कहा कभी भी इस ज़मीन पे, सरज़मीन पे अमन नहीं हो सकता। इन्होंने ज़ियारत जितनी उनको तोड़ा है, ख़राब किया है, और मैंने अपनी आंखों के सामने ये हम देख रहे हैं हाल। इस तरह से डिफरेंट मतलब एक्सपीरियंसेस होने, बाबा जी ने मतलब बात करनी। और सबसे खूबसूरत एक मज़े की बात कि मैंने ज़ात के साथ एक्सपीरियंस किया हुआ कि मेरे घर में जब दुआ होती थी, अगर एक चिकन बना है और चंद स्नैक्स टाइप होते थे, केक हो गया, थोड़े से निमको ज़माने में तो ये बड़ी चीज़ें होती थी, और थोड़ा सा कुछ 3-4 चीज़ें, 40-50 बंदा खा के जाता था और फिर बचता था खाना। इतनी बरकत होती थी, मैं हैरान हो जाती थी कैसे। बाबा जी इतनी सी रोटी होती थी और बाबा जी को मैंने डाल के देना, और एक छोटी सी बोटी और इतना सा शोरबा, 7 गिलास पानी का। तो बाबा जी को टी ट्रे होती ना, उस पर रख के तो मैंने बाबा जी के साथ था वहाँ बैठ जाना। मैंने कहा बाबा जी नहीं, आप एक बोटी नहीं खा रहे, बोटी खाएं, बोटी खाएं। बाबा जी ने कहना मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, आप तू जाके बाहर का उनको देखो, लंगर के लिए उनको देखो। मैंने कहा बाबा जी नहीं, मैं इधर ही बैठी हूँ। अच्छा, बाबा जी ने आधी को रोटी खानी, उसके बाद जो हम लोगों की दौड़ लगनी ना उस बाबा जी की प्लेट पे और रोटी पे और ग्लास वाले पानी पे, सब झपट के यूँ पड़ते थे कि हम खा लें, हम खा लें। बाबा जी ने ऐसा बहुत थोड़ा खाना था बाबा जी का, बहुत कम। बस इस तरह की चीज़ें। बाबा जी के घर जाना भाटी, तो बाबा जी ने कहना बाजी ना थोड़ा गुस्सा करती होती थी कि उनको मूड में अपने बाबा जी कहती थी अंदर गवर्नमेंट नाराज़ है तो जाओ जाके सलाम कर आओ। तो उधर जाना, उनको सलाम करना, बाजी से बात करनी, फिर आके बाबा जी के पास बैठ जाना। और फिर कभी सर्दियाँ होनी तो बाबा जी ने, या गर्मियाँ होनी तो लट्ठे का वाइट सूट पहना होना, फिर बाबा जी ने 4 पैसे ऐसा करके गली थी वहाँ पे होते थे, वहाँ बैठ जाते थे। फिर बाबा जी के साथ बड़ी सैरें की हुई हैं, वो सड़कें नापी हुई हैं, वो गलियाँ। अच्छा, मुझे OCD का प्रॉब्लम था, मैं फ़र्श पे पाँव नहीं रख सकती थी। मैं इतनी बदतमीज़ हो गई थी इस OCD कह लें या क्रेज़ क्या। मैं कहती थी कि मेरे घर कोई कारपेट के ऊपर, वाइट कारपेट था मेरा, कोई जूता लेके ना आए, मैं कोई ये ना करे, वो ना करे। बाबा जी ने इस दुआ ने और इस चीज़ ने इतना बदला। बाबा जी ने जब गश्त करवाना तो गलियों में, ये नहीं कि हम बड़े ऊँचे ऊँचे घरों में भी जाते थे, हम गलियों में जाते थे, ऐसी ऐसी जगहों पे जाते थे जो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। पता नहीं कौन कौन लोग होते थे बाबा जी ऐसे, उनके घर जाना, बाबा जी ने किसके साथ क्या ताल्लुक़ रखा होता था, उनके घर के रिज़्क़ राशन जो उनके मसले हैं, हैरान में होती थी। और वहाँ थड़े पे बैठ गए हैं तो चाय का कप आया, चाय पी लिया। बाबा जी तेज़ तेज़ चलते होते थे, मैंने बाबा जी के पीछे 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 दौड़ना, मतलब इस्माइल भी होते थे साथ, काके काकियाँ काफ़ी होते थे साथ में, काकियाँ इतनी नहीं होती थी। तो इस तरह की मैंने बड़े चीज़ें देखी। अब वही बात है कि अब मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो ऐसी मेरी मैं टूटी है कि जब मैंने ये सोचा ना कि मैं जब कब्र में जाना है तो मिट्टी लगनी है, सीधी सी बात है, अपनी इस मैं के बूथ को तोड़ा। आज मुझे कोई इस चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है। बिल्ली फिल्म जब बन रही थी तो मेरे घर बिल्ली आई शूटिंग के लिए ना, मुझे मेरे मियाँ को था कि इसको बिल्कुल नहीं पसंद बिल्ली, तो तमाशा हो जाएगा घर में। तो मुझे क्या करते थे, जब शूटिंग का टाइम होता था ना, तो इन लोगों ने क्या करना, अजीज़ भाई ने इस्माइल को कहना कि शामी भाई आप ज़रा ना ले जाएं भाभी को। तो शामी ने कहा चलो आओ हम लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, चलो हम बाइक खाना खाते हैं। खाना वाना खा के हमने घर आना, इन्होंने बिल्ली के सीन शूट कर लेने। एक दिन आखिरी दिन जिस दिन था, उस दिन कहीं मैं ना पहले वक्त से पहले आ गई, तो मैंने देखा इतनी बड़ी बिल्ली, और वो जो उसकी मालकिन ना वो गुस्से से बैठी, मेरा बच्चा, मेरे ये हो गया, आप लोगों ने इसको ये कर दिया, वो कर दिया। अब मैं तो पिटने वाली होगी। मैंने तो वो जो स्टाफ था उनको बोली, सैयद ने जो ड्राइंग रूम में बैठा था उसको बोली, मैं कहा सब निकल जाए। मैं कहा मेरे घर से, मैं कहा उठाएँ अपने कैमरे में, उठा के बाद फेंकूँगी।
अजीज भाई काफ़ी देर इस बात पर नाराज़ भी रहे। अच्छा, ये बिल्ली वाला सबने मेरा सीन देखा, सबको पता है। आज मेरे पास 2 बिल्लियाँ हैं और वो बिल्लियाँ ये अभी साल पहले आई हैं और अल्लाह ताला ने मेरा इतना खूबसूरत किया, क्योंकि मेरी तीसरी बेटी भी चली गई, अब मैं और मेरे मियाँ अकेले होते हैं। अल्लाह ने मेरे इतना खूबसूरत सहारा किया कि मैं अब ऐसे महसूस हो रहा है जैसे वो मेरे बच्चे हैं। मैं और मेरे मियाँ पागलों की तरह उनके साथ करते हैं। और अब मेरी बेटियों ने जिस वक्त अपने मियाँओं को बोला ना कि मामा ने बिल्ली रख लिया, तो वो नॉर्मल रहे, उनके लिए तो नॉर्मल बात थी। लेकिन वो बार बार कि मामा ने बिल्ली रख ली है, बिल्ली मामा के साथ सोती है, मामा बिल्ली। वो हैरान होकर देखती, कहते हैं आप लोगों को नहीं पता मामा क्या थी। अभी मेरी सारी फ्रेंड्स जो सर्कल सुनता है वो परेशान होकर मारिया ने बिल्लियाँ रख ली हैं। और अभी मैं आई हूँ ना तो मुझे इतनी उदासी उनकी चढ़ी हुई है। और अभी फ़रा की तरफ माशाल्लाह 3 बिल्लियाँ हैं, मैं उनसे बातें करती हूँ, खेल रही होती हूँ। इतना मुझे अच्छा लगता है कि मैं अल्लाह के सदके जाऊँ मैं इस बात पे कि अल्लाह ने मेरा ये इंतज़ाम किया था मेरा टाइम गुजारने का। तो उसकी किस किस नेमत का हम शुक्र अदा करें। वो तो हमें छोड़ता ही नहीं है। हम लोग गाफिल हैं, वो गाफिल नहीं है। अल्लाह बहुत प्यारा है। वो इतना प्यारा है तो उसने इतने प्यारे रिश्ते, इतने प्यारे लोग, इतने प्यारे चीज़ बनाई। उसकी हर चीज़, हर कायनात की हर चीज़ एक मकसद के तहत है। और मैं हमेशा इन बच्चों से भी बात करती हूँ कि ये दुआ छोटी छोटी पुड़ियाँ बांटने वाली चीज़ नहीं है कि फ़लाना ठीक हो गया फ़लाना, ये इससे बियॉन्ड है। इसको एक्सप्लोर करो। आप जूँ 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 इसकी गुत्थियाँ खोलते जाते हो, आपके लिए एक नया जहान आगे खड़ा होता है। आप उसके सफ़र को जाते हो, उससे आगे आपका सफ़र होता है। ये अपनी ज़ात से अपनी ज़ात का ही सफ़र है, लेकिन इसके अंदर आपको वो अल्लाह मिलता है, वही अल्लाह जो रोज़े अज़ल से हमारे साथ। बाबा जी हमेशा कहते हैं बेटा बाबा ये अज़ल के फ़ैसले हैं, ये अज़ल के फ़ैसले, इस तरह करते थे। अब मुझे नहीं समझ आती अज़ल के फ़ैसले बाबा जी क्या कहते हैं। अब समझ आती कि अज़ल के फ़ैसले हैं, वो लिख दिया है उसने। तो ये चीज़ें अगर हम अल्लाह से खौफ, अल्लाह जब्बार और कहार है जैसे लोग बात करते हैं ना, मैं कहती हूँ अल्लाह से आप मोहब्बत करें, अब बग़ैर किसी कंडीशन के, बग़ैर किसी लालच, बग़ैर किसी लस्ट के करें। करके तो देखें। वो बड़ा हया वाला है, वो इतना खूबसूरत है, इतना हया वाला है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मतलब मैं अब ये बड़ी अजीब सी बात आप लोगों को लगी कि मैं जब काम कर रही होती हूँ, मैं ज़रा लोड ज़्यादा हो जाता है, मेहमान आ गए हैं, कुछ सडन ही काम करना है, तो मैं अल्लाह मियाँ से बड़े आराम से कहती हूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ जी मेरे को नहीं जी पे होंदा, कराना जी तो करा लो। वो इतना मैं हैरान हो जाती थी, विदिन 20 मिनट्स मेरे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। और अभी भी मैंने जो भी काम करना होता है, मैं जब अपना स्केड्यूल बनाती हूँ मैं हमेशा फ़ेल होती हूँ। जब मैं कहती हूँ अल्लाह जी आपने कराना है करा दीजिए, मैं मतलब ठीक है। इवन कि अब मैंने बोलने की भी बात होती है, मैं कहती हूँ अल्लाह मैं वो चीज़ ना बोलूँ जो आप नहीं बुलवाना चाहते। हम लोग बात करते हैं ख़त्म नबूवत और ये रसालत और ये वो, गाली पहले निकलती है हमारी ज़ुबान से और उस मुक़द्दस हस्ती का हम लोग नाम लेते हैं, सरकार का नाम हम लेते हैं। तो क्या है हमारा ईमान, हमारा उस वक्त हंसना क्या है? कुछ भी नहीं। हमारा दीन बस ये ज़ुबान तक है और मजाक बना लिया इस्लाम को। इस्लाम ये नहीं है। इस्लाम इंसानियत है, इंसानियत और शदीद प्यार जो अल्लाह ख़ुद हमसे करता है। उसने हमें हकीकतन उसने बड़ा खूबसूरत बनाया, बड़ा मुकम्मल बनाया, बड़ा प्यार से बनाया। तो बस ये जर्नी है ऐसी, और ये बड़ी खूबसूरत जर्नी है। ये बड़ा आपको बड़े एक्सपीरियंस कराती है। हाँ, आप वहाँ पे ठुड्डा बड़ा सख्त खाते हो जिस वक्त आप में ज़रा सी नया आती है ना। बहुत सारे लोग होते हैं कि जैसे वो सारे ग्रुप्स हमारे बने हुए हैं, सबको पता है ये अलिया ग्रुप भी है मेरा और इधर भी। तो मैंने कभी नहीं कोई चीज़ शेयर की। पहले होती थी बड़े शौकी में आके बताना है, मैंने कभी भी नहीं की। चुप करके काम करते रहो खामोशी से। क्रेडिट लेना ही नहीं, जब हमारा है ही कुछ नहीं तो हमने क्रेडिट किस बात का लेना है। तो बात यह है कि आप सबसे पहले अपना गिरेबान पकड़ें। हम हमेशा दूसरों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, क्यों? अल्लाह ने हर बंदे को उसकी फितरत पे बनाया है और अल्लाह का निज़ाम नहीं बदलता। किसी चीज़ से अल्लाह का निज़ाम नहीं बदलता।
हम कोशिश करते हैं अल्लाह के उस निज़ाम को चैलेंज करने की, हम दूसरे को ठीक करना शुरू कर देते हैं। हम अपने आप को क्यों नहीं ठीक करते? वो ज़्यादा आसान है। दूसरे को आप कहेंगे ये ना करो वो ना करो, दूसरा नहीं बाज आएगा। आप अपने आप को समझा लोगे, आप बाज आ जाओगे, आपके मसला हल हो जाएगा, लड़ाई ख़त्म, फसाद ख़त्म, हर चीज़ ख़त्म। तो मेरे नज़दीक यही है कि आप बजाय दूसरों की तरफ उंगली करके ये बेहतर है आप लोग खुद करें। अपने आप को, अपनी ज़ात को देखें ना, अपनी ज़ात को पहचाने, अपने आप को पहचाने सुनिए आप हैं क्या। अब बड़ा खूबसूरत एक एक्सपीरियंस पिछले दिनों हुआ कि एक काकी हैं, उनको मैंने दुआ कराई तो लेके मैं इनको खट चलती रही। वो बेटी से बहुत अटैच है। मैंने उनको कहा, मैंने कहा डी-लिंक भी किया, बड़ा कुछ किया, उनको मैंने उनके नाम की दुआ दे दी। उनको तब समझ नहीं आई, साल 1.5 साल हो गया इस बात को। ये पिछले दिनों अभी मैं पाकिस्तान के पाई तो मुझे एकदम उनका मैसेज आया। उसने मुझे कुछ सवाल किए और उसी में इसके जवाब थे। मैंने उसको वैसे साथ बात की तो मुझे कहती है मैंने ना, अब मुझे टाइम मिला है अकेले रहने को, उसके हस्बैंड गए हुए हैं, तो मैंने हमारी बच्ची अपने आप पे टाइम देना शुरू किया और मैंने अपने मुतल्लिक सोचना शुरू किया और मुझे फ़ील हुआ है कि जैसे कि मैं काफ़ी चीज़ों में गलत हूँ और काफ़ी गलत काम मेरे से हो गए हैं, दुरुस्तगी की ज़रूरत है। फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा बच्चे अब समझ आइए, वो जो अपने नाम की दुआ हम देते हैं वो ये होती है कि आप अपने आप को पहचानें, अपनी उस जो अपने फ्लॉज हैं उनको दूर करें। तो अब केस भी देखें, हर केस वेरी करता है। किसी को हमने सूरह रहमान दे दिया है का कोर्स कराना है तो उसके बाद किसी को मायनी में किन्वा का, तो किसी को कुछ, कोई एक दूसरे के साथ नहीं। और ये जो जैसे डॉक्टर जावेद कहते हैं स्पिरिचुअल विंडो शॉपिंग, प्लीज़ वो करना बंद कर दें। मुझे इतने फ़ोन आते हैं। कैमरे में भी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, मेरा नंबर सबसे आखिर में है। सारे नंबर्स पे कॉल करने के बाद एंड में मुझे कॉल आती है और फिर मैं अब क्या करती हूँ, मैं डॉक्टर जावेद का नंबर दे देती हूँ। मैं कहती हूँ होना है जी एनजी से, क्योंकि एक तो मैं कर्टसी में किसी को कुछ कह नहीं सकती हूँ। अच्छा, बताते भी नहीं है कि जी दुआ कराई हुई है। वो तो काफ़ी अरसा गुजरता है तो पता चलता है कि जी इन्होंने दुआ कराई हुई है, मुंह से निकल जाता है। अब एक हम जो भी हम दुआ करा रहे हैं, बाबा जी कहते थे बेटा वो दुआ करने से पहले तुम मरीज़ से दुआ करने के बाद आप डॉक्टर हो। हर डॉक्टर ने अपनी तशखीस करनी है, अपना प्रिस्क्रिप्शन देना है। वो कोई भी मेडिसिन दे सकता है, पेन किलर अगर उसने दिया, कोई पेनाडोल दे देगा, कोई पैरासिटामोल दे देगा, कोई कुछ दे देगा। तो इस सिस्टम को चैलेंज ना करें। ये सिस्टम हमारा बड़ा डाडा है, इसको चैलेंज ना करें, इसको मजाक ना बनाएं और ये ना सोचें कि जी इसकी दुआ से ये मिला है तो उसकी दुआ से वो मिल जाएगा। ये मिलना मिलाना छोड़ दें। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, मुझे बहुत इस तरह लोग करते हैं और मैं तंग आ जाती हूँ। मैंने डॉक्टर जावेद को कॉल करती हूँ, मैं कहती हूँ डॉक्टर जावेद इस तरह होता है, कहते हैं तुम उसको ना उनको ब्लॉक करती जाओ, नाम नोट कर लिया करो, रैंडम नंबर बदल के। तो कहने का मकसद ये है कि देखें, चेक नहीं करना चाहिए। अगर अल्लाह ने चेक कर लिया ना तो फिर बहुत बुरी होती है। तो बेहतर है कि बेखबरी में रहो, भूल में रहोगे सब कुछ ठीक रहेगा, बस उसकी तरफ देखते रहो। हम लोग वही बात है कि हम लोगों ने मजाक बना लिया है अल्लाह को। बहुत हम लोग समझते हैं कि जैसे अल्लाह हमारा, जैसे डॉक्टर जावेद कहते हैं कि रहमू करमू, सही बिल्कुल हकीकतन वो सही बात करते हैं। हमने अल्लाह को रखा हुआ है ऐसे सजा के अलमारी में, बाहर निकालते हैं, काम कराया, उधर वापस रख दिया, उसके बाद अल्लाह याद ही नहीं है। तो वही बात है कि मैं बोलती जाऊँगी आप लोग प्लीज़ अपना कुछ कोई शेयर करें। और थैंक यू सबा जी, आपने बहुत बुलवा दिया आज तो, बहुत बुलवा दिया। मेरा ख्याल था इसके बाद आके डॉक्टर साहब भी कंटिन्यू कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। आप बोलें, आपकी तो मैं बहुत सुनती होती हूँ, बल्कि जब पहले सेशन आता है वो तो मैं सुनती हूँ ना, वो पता है ये मेरी ट्रीट होती है। मैं बड़े मज़े की बात बताऊँ कि मैं इसको ना इस तरह सुनती हूँ, रात को कानों में हेडफोन लगा के ना उस वक्त मैं सुनती हूँ, और फिर मैं इसको ना ऐसे रखती हूँ जैसे ट्रीट नहीं बंदे ने खानी थी या स्वीडिश बाद में खानी थी, खाने के बाद मैं थोड़ा 10 मिनट 20 मिनट सुना, फिर मैं कहती अब मैं कल सुनूँगी। तो या मुझे होता है यूजुअली मैं जब किचन वगैरह का काम करी तो उसमें कानों में हेडफोन लगा के, मेरे मियाँ आके मुझे, मैंने सलाम किया है वालेकुम सलाम, मैं कहा मैं ये सुन रही हूँ सेशन। फिर उसमें से क्लिप्स वगैरह आते हैं, बच्चों को भी भेजते हैं, आगे फॉरवर्ड भी करते हैं। तो ये पूरा सैटरडे तो मेरा बड़ा होता है इसमें मज़े का, आप लोगों के साथ की मज़े की बातें और डॉक्टर जावेद की बड़ी खूबसूरत प्यारी बातें।
माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। मैं सिर्फ यही बात करती हूँ कि जो है वो अपनी जगह पे बहुत हसीन है और अल्लाह के लिए, अल्लाह के साथ हकीकतन बहुत इश्क के हिसाब से प्यार करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपसे मेरी मुलाकात मेरा ख्याल है बहुत कम है, बहुत ही कम है, बहुत ही सिर्फ कम। जो है वो मतलब दूर दूर से देखने ही की हद तक है। हाँ। वही बाबा जी के लास्ट डेज में। एग्जैक्टली यही बात। और जैसे बाबा जी मेरे घर आते थे, शाकिर भाई आते थे। अब ये भी चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि माशाल्लाह सभी बहुत अच्छे उस पर पहुँचे। मैं अब डॉक्टर जावेद को डॉक्टर जावेद कहती हूँ क्योंकि मैंने बाबा जी के होते हुए जिस तरीके से मैं सबको मिली हूँ, शाकिर भाई, सलमान भाई, इरफान भाई, मैं यही कहती हूँ। कामी से मेरा इतना मजाक है, अभी भी मैंने उस दिन उसको फ़ोन किया तो बड़े मज़े से मुझे बता रहा है कि मैं क्या कामी उधर जाने के क्या तरीके, कहते 2 तरीके हैं। एक तो आप इतने बजे पहुँचे, दूसरा मैंने बड़ा कान लगा के सुना, मैंने कहा पता नहीं कौन सा तरीका बता रहा है। कहता राती 11 बजे निकलो तो या फिर तुहानू कोई पै जाएगा तो या तुसी किसी ने पै जाना। मैं क्या उल्लू दा कान, मैं क्या तू क्या मैंने कर रहा है। अभी मैंने उसको भी मिलने जाना है। हम लोगों ने बड़ी वारदातें की हुई हैं। बाबा जी का सेक्रेटरी था ना ये तो। अच्छा कहते थे वो कहता होता था कि मैंने समझ नहीं आती, मेरे को डायरी तो कोई भी नहीं थी। मतलब बाबा जी मैंने किस तरह कितने में स्केड्यूल लिखा हुआ है। तो बाबा जी अपनी रॉ में होते थे, अपनी मज़े से वो बात किया करते थे। बाबा जी ने हमारे दौड़े भी बड़ी लगाई हैं। बाबा जी लास्ट जब टाइम था, जब आखिरी दफ़ा मेरी तरफ आए हैं तो मेरे घर के पीछे रूबी न्यासी का घर है, तो मुझे इस्माइल को, डॉक्टर जावेद थे, शायद कामी भी था, तो बाबा जी उसके घर गए, बिल्कुल बैक पे। उस वक्त उसके हालात कुछ इतने नहीं थे, तो बाबा जी ने वहाँ दुआ कराई और प्यार किया। पता नहीं उस दिन क्या था, मैं बहुत रोई बाबा जी के पास बैठ के ना। उस दिन नीचे बैठ के ड्राइंग रूम में आके बैठे हैं और फिर हम बाबा जी को छोड़ने के लिए गए। मैं नहीं गई, बल्कि ये लोग जब छोड़ने के लिए गए तो बाबा जी ने, मतलब स्पेशली इसकी विटनेस कामी खुद कहता होता है, या डॉक्टर जावेद भी कभी कभी याद उनको आ जाए तो वो भी कहते थे कि बाबा जी कहते हैं कि काकी का ख्याल रखना। तो वो लास्ट विज़िट था बाबा जी का। उसके बाद बाबा जी बहुत बीमार हो गए थे, हॉस्पिटलाइज। और फिर वो कैसे हो बच्चा, ठीक हो? तो बस बाबा जी अब जो कहते हैं ना कि बाबा जी मिलते हैं, आप लोग यकीन के साथ बाबा जी के साथ उस ताल्लुक़ में रहो, बाबा जी आपको मिलते हैं। एक बड़ी अजीब मज़े की बात है, मेरी एक काकी है नवाबशाह की, वो वडेरों की है, तो उसको मैंने दुआ शुआ कराई तो वो स्पिरिचुअली इस चीज़ में जाना चाह रही थी। तो मुझे ना उस वक्त तक उसे, मैंने उन दिनों डीपी नहीं लगाई थी बाबा जी की। मैंने एक दिन वो कहीं अपनी डीपी चेंज की, मैंने बाबा जी की ये वाली डीपी लगा दी, मेरे सोने बाबा जी। तो मैंने बाबा जी की डीपी लगाई तो मुझे कहती है बाबा जी कौन है? मैंने कहा ये मेरे बाबा जी हैं, यही तो है मेरे बाबा जी। कहती है कि मैं जब सेकंड ईयर में थी और मेरे बाबा मुझे ना बहुत एहतियात से रखते थे, मुझे समंदर में की लहरें बड़ी अट्रैक्ट करती थी, तो मैं ना पानी में जाना कोशिश करती थी। तो मेरे बाबा ने मेरे लिए गार्ड्स रखे हुए थे कि पानी में ना चली जाए, डूब ना जाए। तो कहती है कि मैंने बल्कि एक दिन ख्वाब देखा है, कहती है मुझे आज तक नहीं भूला, कि मैं इसी तरह किनारे पे हूँ और मैं चलती जा रही हूँ, और मैं डीप पानी में चली गई हूँ और सामने ये बाबा जी खड़े हैं और इन्होंने अपनी चादर उतारी है और मेरे सर पे दे दिया है। और वो उसने बोला इस वक्त माशाल्लाह वो 40s के करीब है, और ये वो बात कर रही है जब वो मेरा ख्याल है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। कहती मैं आज तक ये चीज़ नहीं भूली हूँ। तो फिर मैंने हंस के कहा, मैंने कहा बाबा जी ने तुम्हें पकड़ लिया ना। तो ये चीज़ें, ये बड़ी ऐसे वाक़े हुए हैं। बल्कि पिछले दिनों एक काके को दुआ कराई हुई थी तो वो थोड़ा सा अड़ा हुआ था। मैंने कहा ठीक है, नहीं वो जी बाबा जी आए थे। मैंने कहा क्या मतलब है? कहता मैं सोया हूँ रात को तो बाबा जी आए हैं, उन्होंने मेरा अंगूठा पकड़ा है, मेरी टांग अभी तक दुख रही है। बाबा जी मेरा अंगूठा पकड़ के ऐसे खींचा, उन्होंने कहा ओए उठो, उठ के काम करो जो काम करने हैं। तो कहता कि मैं ना इतना सख्त डरा हुआ हूँ, खुदा के वास्ते ये क्या है, ये क्या है? मैंने कहा भाई मैंने तो तुम्हें दुआ कराई थी, मैंने तरीका बताया था, मैंने कहा था आगे दुआ कराओ, तुम एक ऐसे स्टेटस पे हो कि तुम्हारा दुआ करना बनता है, तुम उन लोगों तक अप्रोच कर सकते हो। वो फिर सीधा गया बाबा जी के पास, चुप करके गया, खामोशी से हो के आया। तो फिर उसने मुझे आके बताया मैं बाबा जी के पास क्या हूँ। तो अभी भी जब कभी कभी अड़ता होता है, थोड़ा सा उसमें है, अभी काम चल रहा है, लेकिन बाबा जी उसको
ऐसे पकड़ के बाबा जी ने उसकी, कहते मेरी टांग अंगूठा अभी तक दुख रहा है। तो बात ये है कि बाबा जी ने हमें बस ऐसे ही जोड़ा हुआ है जैसे माँ अपने कलेजे से लगा के रखती है। सब जी बातों से बातें निकलती आएंगी आप करें। माशाल्लाह ये जो भाई हैं ये भी मुझे ट्विटर से आप, हाँ ये भी मेरे दुआ के में सेशन में आए हुए हैं, और फिर हम लोगों ने जो दुआ की ड्यूटी दी अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी सक्सेसफुल गई, और अब माशाल्लाह ये बच्चे कर रहे हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, मैंने कहा आप लोगों में से भी कोई करे, तो मैंने एक दिन डॉक्टर जवेद को फ़ोन करके कहा भी, मैंने कहा कि आप प्लीज़ स्पेस पे आ जाएं। कहते हैं मुझे तो आता नहीं। मैंने उनको टाइप शेप करके दिया, कहते नहीं मैं मतलब ऑफिस उनकी इतनी ड्यूटी इतनी हैवी है, वो मज़ीद क्या करें। तो बहरहाल स्पेस पे भी हमने ड्यूटी दी, और फिर बड़े बड़े मुर्गे फांसे, और काम अल्लाह का शुक्र है बहुत प्यारा काम कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं। जो कर रहा है वो बहुत ऑनेस्टी से और बड़े अच्छे तरीके से, खामोशी से। ये जो सिंध वाली काकी मैंने बताई नवाबशाह वाली, ये भी दुआ करा रही है। और अभी मेरा ख्याल है कि मेरे रिलेटिव्स और से ज़्यादा मेरे दुआ वालों को है कि मैं पाकिस्तान, अभी नहीं पता उनको, जिसको पता चलता है वो तड़फ के फ़ोन हमारे पास इधर आना है। कोई पेशावर बुला रहा है, कोई मुझे इस्लामाबाद बुला रहा है, कोई पिंडी, कोई फैसलाबाद। तो वो अब मुझे समझ नहीं आती कि मैं किधर किधर जाऊँ। बल्कि मैं उनको हंसती हूँ, मैं कहती हूँ जिसने मुझे जहाँ लेके जाना ले जाओ। तो इतना भरपूर प्यार, मतलब उसका एक तरह से आप देख लें प्रैक्टिकल ही है ना, बिल्कुल जो बाबा जी ने हमसे किया और कर रहे हैं, वो आगे हमें भी इन रिटर्न मिल रहा है। तो ये जी ये मेरी कहानी है। अब ये मेरी एक बड़ी प्यारी काकी है फ़ायज़ा, तुम खुश हो गई होगी डेफिनेटली। अब मैंने तुम्हारी बात पूरी कर दी। मुझे उसने कहा था आपने जाती बहुत लंबी बात करनी, आपने बहुत लंबी बात करनी हमारे बच्चे, मैं आपको देखना चाहती हूँ। इस वक्त बहुत सारे लोग, अभी मेरा फ़ोन मुसलसल ट्रिंग कर रहा है, जो उधर बाहर पूरी, कोई अमेरिका है कोई कहीं है, वो सब बैठे हुए वेट कर रहे थे कि जी मैंने आज जाना है और मैंने बात सुनी है। और अब मेरा ख्याल है कि सबकी मैंने पूरी कर दी है, मानी आपकी भी ख़ास तौर पे, और वसीम और बाहर माशाल्लाह सारे काके, मैं किस किस का नाम लूँ। तो मेरा ख्याल है कि अब इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए, अब आप लोग बात करें। अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहु